आपको बेसिकली आप ड्राइवर खुद हैं अपने इंटरव्यू के, जहाँ चाहे आप उसे ले सकते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आप वहाँ ले सकते हैं। जैसे सर ने एक कंटेक्स्ट बताया मूवीज वाला, तो आपने भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ आप अपने इंटरव्यू को लेके जा सकते हो। वो यही चीजें देखते हैं कि आपने लाइफ में क्या सिर्फ मतलब जो पढ़ाई तो करी है, लेकिन उसका अप्लाइड अगर एस्पेक्ट आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। प्लस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये डिसाइड नहीं करते। फैक्चुअल क्वेश्चंस आर जस्ट टू चेक योर स्ट्रेस लेवल। तो अगर आप अपना काम कंपोजर मेंटेन करके रखते हो तो देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। तो मेघा मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेघा मैम प्लीज आप बोलिए, टेक इट फ्रॉम। सर जो अभी आप बोला एग्जैक्टली उसी चीज पे कि बड़े सारे टॉपर्स ने बोला कि हम लोग अपना इंटरव्यू डायरेक्ट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग ओनली थिंग्स की, मतलब जिस पे हम चाहते हैं डिस्कशन करना। इसी पॉइंट पे मैं एग्जैक्टली बोलना चाहूंगी। मेरा ये क्वेश्चन जो था ना नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब वाला, ही बहुत फेमस हो गया कि ये बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट्स घबरा गए ये सुन के कि अब तो इंग्लिश भी पूछी जा रही है। और सेम डे पे जिनके इंटरव्यू थे आई केम टू नो लेटर ऑन कि वो बेचारे सच में वो इंग्लिश का ना वो करने शुरू हो गए थे कि ये वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। द ब्लंडर ऑन माई पार्ट वॉज कि गिविंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उन्होंने पूछा कि व्हाट वर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। तो while I could have simply said zoology, botany, chemistry, I said zoology, botany, chemistry and general English. And general English जो हमने कॉलेज में पढ़ी थी वो बिल्कुल लाइक स्टोरीज और पोएम्स और ये सब था। उसमें कहीं पे भी वो ग्रामर वाला पोर्शन नहीं था। एंड द मेंबर हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब वाला जो भी था, वो उसने बाद में ये चीज हाईलाइट की। उसने कहा कि इतने बड़े इंटरव्यू में तुमसे इससे बेसिक क्या पूछे, तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज यू सेड इंग्लिश वाज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो आपको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए क्या चीज मेंशन करनी है, क्या चीज नहीं मेंशन करनी है। और ये चीज बारिंग दिस थिंग आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एड कि मेरे बैचमेट्स काफी लकी रहे हैं कि उनको उनके डैफ से और उनके ऑप्शनल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है। आई वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट वंस जिससे ऑप्शनल से कुछ खास नहीं पूछा गया था, जिससे ग्रेजुएशन से कुछ खास नहीं पूछा गया था, जिससे मास्टर्स के सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं पूछा गया था। मेरा मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंसेज में था, जो कि बहुत बड़ा स्कोप अपने आप में एक है कि पूरी लाइन ही अलग है। तो मतलब योर इंटरव्यू कैन गो एनीवेयर, बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनसर्टेन पार्ट। आप काफी हद तक उसको डायरेक्ट कर सकते हो बट बी प्रिपेयर्ड कि काफी चीजें नहीं पता होंगी, तुमको रैंडमली पूछ जाएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग IR इन माई पेपर, लेकिन एक मेंबर ने कंप्लीटली उसने पॉलिटी और IR से ही पूछ लिया सवाल जिसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। तो इट इज फाइन कि पेपर आई मीन इंटरव्यू वैसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे सवाल आते भी होंगे और वैसा भी होगा कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी। बाकी चेयरमैन सर बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, उनके साथ बात करके बहुत मजा आता है। थ्रू आउट द इंटरव्यू यू विल नॉट फील कि अरे यार ये कहाँ फंस गए हम और ये क्या हो गया। यू विल एंजॉय इट एंड यू विल नॉट नो कि टाइम कैसे वो तुमको लगेगा 10-15 मिनट में निकल गए हैं, जबकि एक्चुअली उसको आधा घंटा हुआ होगा। तो यू विल थरली एंजॉय इट, उसको उतने तक ही रखो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो अब जैसा मैम ने बताया इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखो जो आप इंट्रो वहां अंदर बोल के जाओगे ना, कोशिश करो कि उस इंट्रो का पहले प्रैक्टिस करके जाओ, और वो जो प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आप फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बताना। जैसे मैम ने बोला कि क्योंकि अब जैसे देखो मेरा तो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो जो जिनका ऐसा है कि कोर है कि वो एक लाइन बोल के आगे चल सकते हैं, उनको सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। लेकिन जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको अगर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूछ लिए तो कोशिश करो कि वही चीज बहुत तोल के सोच समझ के बोलो जिसको आपने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया है, और एक पेंडोरास बॉक्स कभी भी ओपन मत करो। आप इससे बच सकते हैं कैसे? आप लिखो अपना जो भी आपका इंट्रो है उसे पहले मिरर के सामने बोलो, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के, या जहां भी मॉक दे रहे हो, मॉक से बेटर आप पहले जब खुद एक बार जो भी बोल रहे हो उसको लिख लो। फिर लिखो कि उसमें से मेरे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर जनरल इंग्लिश बोली जा रही है तो वहां से एक्सपेक्ट करो यू माइट बी आस्क्ड एनीथिंग। ठीक है, अब वो जो बंदे आपको सवाल पूछ रहे हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर डोमेन। उनकी एज ग्रुप देखो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बहुत देर काम किया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है उनको इतना ना पता हो पहले, लेकिन बाद में इंटरव्यू के टाइम पे तो वो उस चीज को भी मतलब अवेयर हो जाते हैं। लेकिन आप खुद से उनको एक नया टॉपिक जब भी दे रहे हो ना, तो वो तभी देना अगर आपको आता है।
जैसे कमल सर ने इससे पहले बोला कि उनको कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछा, तो उन्होंने टर्म दे दी एआई। तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम कमल सर का मैंने एक मॉक लिया था, तो उनको रिग मैंने इसी पे किया था सारा, एआई, एमएल, एनएफसी, ये सब कुछ, ठीक है, क्योंकि वो आईआईटी बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें पूछा जा रहा था, और प्लस इनका वर्क एक्स भी था, इन्होंने कॉर्पोरेट में 2 साल काम किया था। तो जैसे मेघा मैम ने बताया, आप जो भी चीजें बोल रहे हो उससे फिर आपको अजीब से सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर हम नहीं बोल सकते कि ये सवाल हमें क्यों पूछा गया। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो खुद वर्ब, नाउन वाउन ये सब पढ़ के गया था, क्योंकि मैम की जो ये ट्रांसक्रिप्ट थी काफी हाईलाइट हो गई थी, यार ये भी पूछ रहे हैं। तो नाउ आई केम टू नो, आज मुझे पता चला है कि वाई। तो आप लोग भी इस बार कुछ ऐसा मत दोहराना, बहुत कैलकुलेटेड वे में चीजों को पहले जो भी बोलोगे ना, एटलीस्ट इंट्रो आपका वैसा होना चाहिए जो रेडीमेड होना चाहिए पहले से। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, लेकिन एटलीस्ट 50-60% जो है, जो भी आप बोल रहे हो, इट शुड हैव बीन वंस एटलीस्ट कहीं पहले करके जाना, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना, ताकि आप बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स से मतलब सीख सकते हो। ठीक है, रजत सर प्लीज कंटिन्यू। Yeah, just I want to add on Vishal things. देखो, there are two types of interview. कुछ लोगों के वर्क एक्सपीरियंस होगा 3-4 साल का, मे बी किसी का 2 साल होगा, किसी का 4 साल होगा, किसी का 6 साल होगा। इट इज 100% श्योर जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनका 70 to 80% वर्क एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। क्या करते थे तुम, उस तुम्हारा प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट में थे, तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कैसे काम होता था। जैसे कमल सर का और मैं राघव सर को कंपेयर करता हूँ। कमल सर इज हैविंग वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और कमल सर ने जब बता दिया कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है कार्ड पेमेंट्स में, तो एंड ही हैज गिवन द हिंट कि मैं एआई, और एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल इज मशीन लर्निंग। सो उस चीज पे वो ज्यादा डीप चले गए। और जब उनको कोई ऐसा बच्चा मिलता है, ठीक है, वो जाते हैं कि खुद भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना, ठीक है, तो जानबूझ के वो क्वेश्चन वैसे पूछते हैं, तो देन उस बच्चे का इंटरव्यू मोस्टली उसके वर्क एक्सपीरियंस पे ही चले जाता है, क्योंकि हार्डली दे हैव 25 एट मैक्स टाइमिंग फॉर वन कैंडिडेट। इससे ज्यादा वो एक्सीड जाएंगे नहीं। तो इसलिए, और ऑन द अदर साइड वी हैव राघव। राघव का ही वाज एमए इन पॉलिटिकल साइंस और नेट जेआरएफ थे, एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए उनका जो क्वेश्चन पूछने का डोमेन था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, इसीलिए वो पॉलिटिकल साइंस में डीप चले गए। पॉलिटिकल साइंस में मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, देन जो भी है उसको थिंकर्स के बारे में पूछा, मार्क्स, सीगल और वट एवर ही इज आस्किंग, जो भी करंट इवेंट्स अगर आईआर में हो रही होंगी वो उसको पूछी जाएंगी 100%। सिमिलरली, हाँ सिमिलरली, इसलिए दे इन दो इंटरव्यूज के क्राइटेरिया को समझिए, ठीक है, और अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया जाए। और इंटरव्यूज में नंबर लाने का तरीका क्या है कि जो जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको आपके साथ कन्वर्सेशन करने में मजा आना चाहिए। ठीक है, मजा इन द सेंस दे शुड, मतलब उनकी में होना चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं मैंने दूसरा क्वेश्चन एक और पूछना है इसको, ये जो इसने बताया है, जो इसने मुझे बोला है, इसके बारे में मैं और काउंटर क्वेश्चन पूछूं। दिस इज द वे टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू। वो तब तुम कर पाओगे जब तुम्हें पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हें अपना इंटरव्यू किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई विल हैंड ओवर टू Adesh sir, who is a JKPS in the current batch. He is also UPSC qualifier this year. His optional is public administration. He will be taking care of the public administration queries. Sir, Adesh sir, please. Welcome, Hello, Adesh guys. sir. Hi. Can you hear me? Hello. Yes, yes. Okay. First of all, congratulations to all the aspirants कि आपने मेंस क्लियर किया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। बाकी सब सर्स ने और टॉपर्स ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है, जनरल आइडिया आपको सबको दे दिया है बस। सो आई विल कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है, जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो हमारे, वो सब आपको रिवाइज करने हैं। बेसिकली 1-2 दिन में हो जाते हैं सब रिवाइज। मेरे को जब एक्सपीरियंस है जेकेपीएससी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था उन्होंने क्रिस एग्रिस पे, उसकी थ्योरी पे, डबल लूप लर्निंग क्यों होती है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल गवर्नेंस में। थ्योरी एक्स पूछ लिया था, थ्योरी वाई भी पूछ लिया था, और इसी के अराउंड जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चला था। और
अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आई थिंक पहले भी एक बार लिखा हुआ था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. So you can focus on globalization, re-globalization, जो changing of moral balancing of the world, कि अब इंडिया ग्लोबलाइज कर रहा है तो फिर वो कैसे इम्पैक्ट करेगा द वेस्टर्न कंट्रीज उसको रिजेक्ट कर रही हैं हमारे मॉडल को. पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस पे फोकस करना है. हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं बेसिकली हेल्थ सेक्टर में सिटीजन चार्टर कैसे काम करता है, आरटीआई एंड एवरीथिंग लाइक दैट. अदर बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ कि सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज, बिकॉज सिविल सर्विसेज एक डेडिकेटेड चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं. गुड गवर्नेंस जैसे मैंने बता दिया, आपका थोड़ी बहुत केस स्टडीज होनी चाहिए माइंड में कि किसी कंट्री की. बेसिकली अगर जेएंडके की केस स्टडीज हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि थोड़ा इंक्लूसिव हो जाएगा. डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट, ये थोड़े बहुत टॉपिक्स हो गए. बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. जीएस2 ही है एक हिसाब से बेड का पेपर 2. एक इम्पोर्टेंट थिंग थी जो मैंने गलती कर दी थी जेकेपीएससी में और प्रोबेबली यूपीएससी में भी, कि अपने टेक्निकल बैकग्राउंड पे फोकस कम किया था. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछ लिया था कि आपके बैकग्राउंड क्या है. सो आई वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो उन्होंने वहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे मुझसे एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट. तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया था कि उन्होंने कहा था कि दैट्स नॉट वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए था. बाकी अगर आपका जॉब है तो उस पर भी काफ़ी फोकस कीजिए क्योंकि मेरा 10-15 मिनट तो जॉब पे ही चला था, ऑल्दो आई हैड ओनली वर्क फॉर 2 मंथ्स. बाकी सब कवर हो ही चुका है. और आपको कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे या कुछ होंगे तो उनको आप ग्रुप पे रख दीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. थैंक यू आदेश सर. थैंक्स आदेश सर. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ भी क्यूरी, क्योंकि द थिंग इज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर द जेकेपीएस गाइस. तो कुछ भी क्यूरीज पोस्ट कीजिए इस ग्रुप में. एवरीवन विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. So Right. moving on to geography peoples, we have Ravinder and Hide. Both are from JKPS batch, current batch. So I will be handing over to Ravinder sir. Ravinder sir, please. Hello everyone. Am I audible? Yes sir. Ravinder sir, welcome. Yeah. Hello. Myself Ravinder. I would be talking mostly about the interview part, except the optional, because in my interview none question was asked about the geography optional. So I'll start. The first thing which they asked was the introduction. So I'll actually suggest you guys to be very crisp about your introduction part. I had an added advantage about the college and the job experience. So if you have that, try to incorporate it into this introduction part, because that's the vital part which drives your interview way forward for that. And after that, they asked me about my experience. I have worked in most of the states of the country. So the questions was basically based on that. Thereafter, I am from oil field background, so the questions were mostly about, they tried to touch geography with that. In that context, they asked me about the oil fields in the country. So after that, there were some questions regarding my preference. Why did I want to join here after some experience, after I would say a decade of experience in the private sector. So you'll have to be very conscious while answering such questions, because these are very tricky questions. When they ask you why do you want to opt for a government sector after working for a while in the private sector. So be very very, I would say, crisp about it. And after that, most of the questions were asked by the chairman only, and a few questions were like, one of the psychologists, I suppose there was a lady over there, she asked me regarding how would you handle a situation in which your team is demoralized, and how are you going to motivate them. So this was mostly like ethics question, but still you can answer it very easily
if you have worked with teams before. So beyond that, there were no questions asked to me. But I would say that my interview was mostly based on the introduction which I gave. That's it. So yeah, Ravinder, this is Yeah. this is because he has almost 10 years of experience in the oil field Exactly. company. Exactly. Right. So I have already told there are two types of interview. Exactly. One is with work experience and one is with without work experience. If you guys have work experience, please mention. Your interview will become much more easier because if you have done something, so you must have domain knowledge about that. ठीक है, तो वो थोड़ा उस पे आपकी कमांड अपने आप आ जाएगी इंटरव्यू में. सो दैट्स द रीजन कि मोस्टली क्वेश्चन रविंद्र, मेरे पार्ट में भी सेम केस था जो रविंदर के साथ हुआ है. आई ऑल्सो हैव ऑलमोस्ट मोर देन ए डेकेड एक्सपीरियंस, 6 years in corporate and 6 years in government sector, state government and finance department. So my whole interview revolved around this one. First they moved on to corporate and then to government sector. So now coming back to geography. So Hidde will be sharing his transcripts because his interview mostly went with geography. So उस पे questions आए थे. So handing over to Hidde. Hidde, please. Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Welcome, Hriday sir. You are audible. Fine. First of all, I would like to thank Rajat sir and Vishal sir for organizing this interactive session with Thank you. all those who qualified this means. As most of the things have already been discussed, तो मैं अपनी डिस्कशन अपनी ट्रांसक्रिप्ट तक भी रखूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इस बार. तो मेरे से जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे तो वो था कि इनडायरेक्टली थे, ऐसे डायरेक्टली नहीं थे. जैसे मेरे से पूछा था कि हाउ ज्योग्राफी वुड बी हेल्पफुल इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, जैसे मेरे से पूछा था कि हाउ वुड यू डिफाइन लव. तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं. तो मेरे से लिखवाया था कि जैसे मैंने बोला था लव इज ट्रस्ट, तो उस पर डिस्कशन करनी शुरू हो गई थे. और कुछ इंडायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे मैं सिक्सिज्म से था, कुछ अपने रिलीजन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए थे. और जैसे मेरी बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाउ दे फंक्शन, टाइप्स ऑफ टर्बाइन. तो बी फेमिलियर विद योर बैकग्राउंड एंड जो ऑप्शनल है, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जस्ट ट्राई टू ब्रश अप योर बेसिक कॉन्सेप्ट. तो इतना बेसिक नहीं जाएंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे वो, क्योंकि दे ऑलरेडी टेस्टेड योर मेंस नॉलेज. और इंटरव्यू में दे विल जस्ट ट्राई टू नो वेदर यू हैव conceptual clarity or not. और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो आप इस ग्रुप में लिखिए, तो वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस. थैंक यू. Thank you, sir. Thanks, Hidde sir. So we have Ishwar with us. His optional was Urdu. So he Urdu will be mostly taking care of the Urdu optional queries. Handing over to Ishwar. Ishwar, please. Rajat, 1 second. Regarding our geography optional, I think I think someone had asked something about it. So Hriday and Ravinder, what would you guys like to tell them? इनका सवाल है कि ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो कैसे कवर करें. आई थिंक प्रद्युम्न की भी ज्योग्राफी है, बट प्रद्युम्न इज नॉट ओवर हियर टुडे. आप लोग इनको थोड़ा सा बता दो कैसे ये ज्योग्राफी के बारे में पढ़े. Actually, what I found out, I discussed with some of the people who had geography optional. सर इको आ रहा है. Echo आ रहा है. Just wait. अभी ठीक है. हाँ जी अभी ठीक. Hello. जी now it's fine. Just a minute. Yeah, sure. Am I audible now? Yes. Yeah, Vishal? Yeah, sir, you are audible. Hello. Yeah, you are audible, sir. Yeah. So I
I'll be actually answering it based on the experience of others. One of my friend actually also appeared for Okay. the interview, and the questions which were asked to him were mostly focused on the geography of the place where he worked or where he was from. So they asked like about the Kandi area. They asked about some of the famous places, and one of the question was asked about Sri Lanka because there was some fiasco going on in Sri Lanka. So the questions were asked on based on that. One of the questions was like, which is a famous place in Sri Lanka? They talked about Hambantota Port, and then they went, they dug a little deeper just to keep the person who was giving the interview a bit nervous. So try to be in such a manner, even if you are not able to answer, do not forget that you are supposed to answer the simpler questions. When these kind of questions were asked regarding Sri Lanka and the famous places, thereafter a question was asked about the Atal Tunnel, and he wasn't able to answer that. So that was the negative point which actually hampered his interview marks. So try to remember this. They will throw questions which will be difficult, which you will not be able to answer, and which you cannot, not everyone can read everything. So you'll have to focus on what you are, as Megha, Vishal, and everybody has already told, that you focus on your core areas. And if you're not able to answer some of the questions regarding geography or any subject, I would say for that matter, just try to answer those questions which are actually easier ones, because that's what actually defines your attitude, that you are able to answer questions in a difficult situation. Would that suffice, Vishal? Yeah, sir. I think that's okay. One thing I would like to add to what Randeep has, Ravinder has Yeah. said. Just not focus on the core area, just brush up your core area concepts, like we live in India, monsoon ho gaya, your Tavi tributary, your hydroelectric power project, just similar those concepts which are indirectly related to the geography, like tourism. We have a tourism boost in J&K. Similar with the famous places, like I belong to the Sacheta that asking me about the Grana wetland and asking me about the basmati rice. Just not make yourself familiar with the core concept, but also those concepts which are indirectly related to the geography. Exactly. Yeah, and one thing which I remember was what Pradyum mentioned was just go through these one-liners. So you may search like important interview questions from your domain, like important interview questions from geography, or one-liner aspects. Like they can ask you something like that, like what are the tributaries or something like that. Plus, as Sir mentioned, you need to know in depth the geography of your native place, or any place which you have mentioned in your DAF, whether it's your father's home place, your mother's home place, your correspondence address, or your permanent address, or if you have worked somewhere. Now, like interviews are planned in Kashmir, so you should know something about Kashmir also, like the geography of Kashmir. Okay, so I hand over to Ishwar sir. He has his domain in Urdu. So Ishwar sir, kindly enlighten us something on Urdu. I think there are a lot of candidates waiting eagerly for Urdu. Hello, good evening, sir. Very good evening, sir. I would like to thank Rajit sir and you as well. My pleasure, sir. I will be discussing about the interview first, generally, and then particular about Urdu. मेरे हिसाब से इंटरव्यू के बारे में अभी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा या वैसे कोई करके. जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो डैफ से शुरू होती है और फिर आखिर जाके वहां पे वेटिंग हॉल के बाहर बहुत सारा टेंशन लेके तो ऐसा कुछ होता है. लेकिन करीब से अगर देखा जाए तो उनके पास मेरे हिसाब से डैफ नहीं होता है मौजूद. तो
कैंडिडेट्स के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि डैफ से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो हम उसको No, no. प्रिपेयर Issue, करते issue, रहते हैं जो जनरली चीज। ये- issue 1 second. In our case, in our batch, during some of the candidates, they have DAF in front of them. And most of the candidates, they don't have the DAF in front of them. So we cannot predict it कि whether उनके पास DAF होता है या नहीं होता है. कुछ लोगों के लिए DAF था उनके पास. In my case, they have DAF in front of them. So just correcting it. I'm sorry. No, continue Okay. please. उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहा किसी पर्सन के लिए वो डैफ होगा और किसी के लिए नहीं होगा। किसी के लिए So, नहीं ये चीज मन में रखनी बहुत जरूरी है। जब हम डैफ फिल करते हैं तो जितनी भी चीजें हैं उसको मेरे हिसाब से अगर 360 डिग्री में प्रिपेयर किया जाए, जैसे हमारा नाम होता है वो चीज मैं बताऊंगा। जैसे मेरा नाम ईश्वर देव है, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू में वो बोर्ड में वहां पे एंटर हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, उन्होंने स्टार्ट ही वैसे किया कि आपका नाम ईश्वर देव है। तो सभी मतलब स्माइल करने लगे, तो मैंने भी स्माइल से रिटर्न किया कि हाँ मेरा नाम ईश्वर देव है। तो देन ही आस्क्ड मी टू सिट ऑन चेयर। तो फिर इंट्रोडक्शन से हुआ। पहली चीज मेरे हिसाब से जो बहुत जरूरी है इस थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस इज इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि जो भी हम वो इंट्रोडक्शन से ही कैच करेंगे कि हमने क्या प्रिपेयर किया है, क्या करके हमने कौन सी चीजें डाली हैं। आपका नाम हो गया, आपका रेजिडेंस हो गया, आपका जो प्रोफाइल है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपकी हॉबीज क्या हैं, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं, मेरे हिसाब से 70 to 80% आपका इंटरव्यू उसी के अराउंड घूमेगा। जैसे मेरा ग्रेजुएशन बहुत मतलब रिसेंट ग्रेजुएशन था, तो उन्होंने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं से शुरू किया, और फिर ऑप्शनल उर्दू था, तो दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर मी। एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन थे कि आपने 3 मेंबर्स ने इसी पे पूछा कि आपने क्यों ऑप्शनल रखा, क्या करके या वैसे कोई करके। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन जो है उसको बहुत मतलब ब्रीफली तैयार करना है। आपकी मैंने जैसे हॉबी अपनी रखी थी राइटिंग पोइट्री, सो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके चले। बाकी रही उर्दू के लिए, तो मेरे हिसाब से 2 मेंबर रहते हैं आपके बोर्ड में, तो 2 मेंबर जिसमें मुश्तबा सर हैं और रजा सर हैं, तो डेफिनेटली आपको उर्दू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अपने ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर रखना है अपने आप को। आपका जो भी सिलेबस है उसी से आपको पूछा जाएगा। इसके बारे में आपको जो ट्रांसक्रिप्ट्स अभी इस ग्रुप में भी आएंगी या दूसरा कोई ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट्स को आपका मेरे हिसाब से जो भी आपको पूछा जाएगा वहां पे उर्दू के रिलेटेड, तो वो ट्रांसक्रिप्ट के अराउंड ही होगा, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा होता नहीं है कि आपको क्या पूछा जाए या क्या कैसे कोई करके। तो ट्रांसक्रिप्ट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। तो ऑप्शनल का जितना भी सिलेबस है आपके पास उर्दू का, तो दोबारा से मेरे हिसाब से उसको थॉरोली आप प्रिपेयर करें। और जो चीजें हैं, खासकर पोइट्री वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पोइट्री से पूछा जाएगा कि हाँ इवन शेर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको इस पोइट का कोई शेर याद है, तो शेर भी उस तरीके का सुनाना है जो मतलब बहुत एक नेशनैलिटी वे में हो और एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखता हो या वैसे कोई करके। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ऑप्शनल का भी हो जाएगा। उर्दू का मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों का उर्दू ऑप्शनल रहा है, तो उनसे 50% जो इंटरव्यू रहता है उनका 50% उर्दू के रिलेटेड ही रहता है। बाकी आपका जो ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसी के रिलेटेड रहता है। सो बाकी जो भी चीजें होंगी उर्दू के रिलेटेड, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी तो आई विल कलेक्टिवली प्रोवाइड यू इन दिस चैनल, इन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। बाकी और कुछ अगर क्वेरीज हैं तो मैं बता सकता हूँ उनके बारे में। आई थिंक किसी एक बच्चे ने उर्दू में पूछा था सर कि अगर उन्हें उर्दू आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो आई थिंक रजत ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि लाइक टू कन्वर्स इन उर्दू, तो आई थिंक दैट कैन बी डन, राइट? बिल्कुल मेरा 70-30 रहा था। 70% वॉज इन उर्दू, क्योंकि उर्दू में ही पूछ रहे हैं, तो आपको उर्दू में ही मेरे हिसाब से अगर आप रिप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो बाकी जो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में ही वैसे।
सर एक स्टूडेंट ने आपकी ट्रांसक्रिप्ट मांगी हुई है, तो आप जरा शेयर कर दीजिएगा इसको, उर्दू की ट्रांसक्रिप्ट। जरूर जरूर, तो मैं क्योंकि इसी में बता इसी में हाँ, उर्दू के बहुत कम बच्चे हैं हमारे पास, तो हेल्प हो जाएगी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक्स तो ईश्वर। गाइस एज सर मेंशन कि आपको ट्रांसक्रिप्ट्स जैसे अभी डे 1 से जैसे स्टार्ट होगा ना, ट्रांसक्रिप्ट्स मॉनिटर करते रहना, लेकिन उसको देख के घबरा नहीं जाना। जैसे अगर कहीं कोई ऐसा ऑड क्वेश्चन पूछ लिया है, आप घबराएंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि डे 1 से आपको ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करवाएं, तो आप लोग ट्रांसक्रिप्ट देखिएगा उसी के अराउंड। और जैसा सर ने बताया कि उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अराउंड आपका 50% चलेगा। अगर आपका कोई भी ऐसा ऑड ऑप्शनल है अदर देन की, जैसे एंथ्रो, पोल साइंस, पब एड वगैरह वगैरह, तो इनमें भी होता है, लेकिन इनमें ऐसा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है बड़ा ज़्यादा तो उसको छोड़ देते। तो आप लोग थोड़ा सा करिएगा, जैसे जो भी आपका ऑप्शनल है, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। अब देखो थोड़ा सा ना, हमें एग्जामिनर या जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। न्यूज़ जैसे वो लोग पूछते हैं, वो फोन रखा होता है पास में, फोन में सर्च करते हैं। कोई सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज, कोई आपका हॉबी, कुछ भी, वो डायरेक्टली सर्च करेंगे। जैसे हम लोग ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते हैं ना, कुछ भी सर्च, कुछ भी कोई टर्म होती है आगे यूपीएससी सर लिख देते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जैसे आपका ऑप्शनल उर्दू है, तो उर्दू आगे इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ और है, जोलॉजी है, इंटरव्यू क्वेश्चन। आप उसको सर्च करो नेट पे, तो सर्च करो, जो भी 4-5 लिंक्स आ रहे हैं ना, उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि वो भी यही करने वाले हैं। तो वो वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, या फिर आप जो उनको खुद से बताओगे। तो जैसे जैसे आपका, जैसे सर ने बोला कि इनका इंट्रो स्टार्ट हुआ, वहीं से आगे कंटिन्यू हुआ, डैफ देखा भी नहीं, तो डैफ आई बिलीव कि उनके पास पढ़े होते हैं। नाउ इट्स अप टू देम, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है ना, बहुत लंबा पीरियड है, उन्हें आपकी बस पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करनी है। तो पर्सनैलिटी वो वैसे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपसे सिर्फ उनको कन्वर्स करना, कन्वर्स करके आपके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेरा हुआ था पर्सनली, तो मेरा डैफ तो था उनके पास, लेकिन डैव से उन्होंने देखा नहीं, जनरली बीच बीच में देख रहे थे। जैसे मेरा इंट्रो स्टार्ट होता है, इंट्रो में अपना नाम बताता हूँ, इंट्रो के बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने यहाँ से एनआईटी से इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जहाँ जहाँ मैंने जॉब किया। आपने बेसिकली अपने जेम्स, आपके नग, जैसे कोई भी आप चीज होते हो, जैसे ये अंगूठी, इसका ये नग है, ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आपने उनको इंट्रो में रखना है, और उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि सर हम ये चीजें हैं, आप हमें यहाँ से सवाल पूछिए। फिर धीरे धीरे वहां से कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो आप उसको। बीच में एक जगह सर ने मेरा डैप देख के पूछा था कि आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है, तो मेरी ग्रेजुएशन 2011 में हुई थी, 2011 में। तो एग्जाम मैं 2022 में दे रहा हूँ, तो 10 साल का डिफरेंस आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ऐसे कोई सवाल नहीं पूछा। फिर वर्क एक्स से होगा, तो मेरी वर्क एक्स भी कंप्यूटर्स में ही था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो आई यूज्ड टू कोड। तो उन्होंने फिर जब मुझे वहां बोला, तो मैंने दोनों चीजें रिलेट करके काफी अच्छा कन्वर्सेशन हमारा वैसे ही चल। ठीक है, तो कोई और ऐड करना चाहता है? रजत, आप ऐड करना चाहते हो, करिए। यस, जो विशाल ने बोला बिल्कुल ठीक है। जो जैसे मैं एक क्यूरी देख रहा था कि किसी ने पूछा था कि आई हैव अ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो डू दे आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट टेक्निकल गाइस, ठीक है, हाँ, ठीक है। और उनको कोई जावा नहीं आती, कोई सी प्लस प्लस नहीं आती, कोई डाटाबेस वो क्या कहते हैं उसको, डाटाबेस वगैरह की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू give them hints कि I have done, I know Java programming or I have know C++ or C Sharp or something, ठीक है, Python or others, SQL वगैरह। So then the counter questions will come whether they know or don't। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बोला, if you have a good work experience, give them hints, this will be a strong point। if you have recently graduated like Raghav Chaudhary, ठीक है, then be prepare your optional well। जो currently news में है issues, because there was in the whole panel there will be one psychologist, ठीक है, there will be one subject expert, और चेयरमैन सर होंगे, एक दो और मेंबर होंगे, ठीक है। वो हर टाइम तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया जा रहा होगा व्हेन यू आर आंसरिंग समवन, ठीक है। बाकी चार आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे होंगे। So have confidence whatever you say, prepare well your DAF में, जैसे in our batch सबको क्वेश्चन DAF से नहीं आए, ठीक है, बट जिनको इंटरेस्टिंग लगा DAF, अगर चेयरमैन, जो यूजुअली चेयरमैन सर ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं,
जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, जैसे अभी विशाल सर ने बोला, वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आपकी, हमेशा होगा, मेरे साथ भी हुआ, विशाल के साथ भी हुआ, मे बी सम अदर पर्सन के साथ भी होगा, कि आपकी ग्रेजुएशन किस ईयर में हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में यही होगा। जब आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल मेरी 2019 में हुई है या 2021 में हुई है, तो दिस मीन्स यू आर रिसेंटली ग्रेजुएटेड। एग्जैक्टली। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो योर सब्जेक्ट। ठीक है, तब तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुम्हें उस चीज की नॉलेज नहीं है। हाँ, अब जैसे विशाल सर के लिए था, मेरे लिए था कि आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, 2011 में, देन वी हैव ए वर्क एक्सपीरियंस, देन वो उस सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे। जैसे वी बोथ हैव कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज को सब्जेक्ट, तो वो उसमें डीप में नहीं गए, वो हमारे वर्क एक्सपीरियंस पे आ गए, क्योंकि हमारा रिसेंट क्या था, वर्क एक्सपीरियंस। इसलिए जो भी आपकी रिसेंट चीज, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको शो ऑफ करो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। ठीक है, आपके जो 10-15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जब नहीं, और ये ऐसा फील होना चाहिए, बिकॉज व्हेन माय इंटरव्यू वाज ओवर, दे सेड कि ओवर, मैं चाहता था कि मेरे को और क्वेश्चन पूछे जाए। इवन दे आर ऑल्सो मतलब ट्राइंग टू, मतलब कि हम इससे क्वेश्चन पूछें। क्यों? क्योंकि उनके पास तो उनको इंटरेस्ट आ रहा था बात करने में। जब इंटरेस्ट आ रहा था बात करने में, तो एक ही बंदा ने पूरा 10-10, 15-15 मिनट लेके जा रहा था, बाकियों के लिए क्वेश्चन ही नहीं बच रहे थे। तो ठीक है, तो वो फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट, मतलब कि हमें 25 मिनट्स में खत्म करना है। तो मतलब जब उनको इंटरव्यू का प्रोसेस और तुम्हें इंटरव्यू की कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। और यही जो मेगा मैम ने बोला था, वो इनफॉर्मल करेंगे। मेरे केस में बहुत ज्यादा इनफॉर्मल, मेरे केस में बहुत जोक्स भी चले, और मैं थोड़ा इनफॉर्मल हो भी गया, बट आई एम रिप्लाइंग विद स्माइल। मैं स्माइल के साथ, बिल्कुल बड़ी हसीनी, एक छोटी सी स्माइल फेस पे लाके उनको रिप्लाई कर रहा था। दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज मी। ठीक है, बट मैं स्माइल के साथ मतलब हल्का सा जवाब दे रहा था, सो दैट कि हाँ, उनको पता लग गया बंदे में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वही चीज उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक है ये इंटरव्यू। दिस इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड दिस। अगर नॉलेज, जैसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वन गाय हैज ए वर्क एक्सपीरियंस, वन गाय हैज ए डोंट हैव ए वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस वाले को भी 10, मेरे से जो पहले गया उसमें फेक वर्क एक्सपीरियंस आई गेस बताया गया था। उनकी, उस बच्चे की उसने ब्लफ किया और उन्होंने 1 सेकंड में पकड़ा, एंड दे हैड मतलब रिस्पॉन्डेड कि आप हमें, चेयरमैन सर के वर्ड से, आप हमें बेवकूफ समझा है इस टेबल पे बैठे हुए, you are trying to bluff us. He showed that he had worked in a SAP for 2 years. बट जब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए, तुम्हारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, तुम किस क्लाइंट के लिए काम करते थे, तुम्हारा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, he was not able to respond. उसकी डोमेन नॉलेज नहीं थी उधर। सिमिलरली फॉर दिस विदाउट वर्क एक्सपीरियंस गाय, तुम्हें वो 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारे ऑप्शनल के रिलेटेड, तुम्हारे जीएस के रिलेटेड। ठीक है, इफ यू गाय 10 में से अगर 4 नहीं भी आते हैं, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है कि मेरा इंटरव्यू जब लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, मेरे लास्ट मेंबर के बारे में, जब साइकोलॉजिस्ट, शी वाज साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली, एंड शी वाज नॉट फ्रॉम द जेएनके, शी वाज फ्रॉम द साउथ इंडिया, एंड व्हेन द टर्न केम्स टू हर, she told, I will ask you one, because we have a shortage of time, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका हुआ था। I will, जबकि वो इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछती थी, she told me कि I will ask you, Rajat, that's it, I will ask you only one question, so okay, tell me this. तो जब उसने पूछा, I was not even that was in recently news। ठीक है, तो वो, और इवन विशाल सर ने मुझे सुबह वो टर्म बताई थी। we discussed both, मतलब before going the interview मैंने डिस्कशन की थी इसके साथ, मूनलाइटिंग। moonlighting. So even
मेरे वो रिसेंटली न्यूज में थी, और मैं इन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, और मेरे माइंडसेट में जो हर बार होती है, बट वो क्या हुआ कि वो मोमेंट ऐसा था कि वो मेरे माइंड में आया ही नहीं. देन आई आस्क्ड फॉर दैट, कैन आई टेक 3 seconds to recollect. So they had given me, but even though I was not able to recall, so then I replied कि yeah, recently this was in news, but sorry, I'm not able to recall. So then the psychologist lady said कि yeah, I stick to my promise, I won't ask you another question. Still I got 181. So एक ये नहीं है कि तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो that you are not going to get a good mark. You are checking your confidence, you are checking your honesty. Don't bluff. This is the thing I would say. Handing over to Vishal, please. थैंक्स एवरीवन, थैंक्स रजत. आई थिंक कि कुछ बच्चों ने ग्रुप पे पोस्ट किए हैं सम डाउट्स. मैं कोशिश करूंगा, मैं इनको रीड आउट करूंगा. मेरे साथ कोई अगर इसको बोलना चाहता है, इनका आंसर देना चाहता है, वो दे सकता है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अपने से जितनी मेरे इनसाइट्स है उससे मैं आपको गाइड करना. ठीक है, बाकी वाले जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें. तो एक सना का सवाल था कि इनका इंटरव्यू 5 सितंबर को है और ये पूछ रही है कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करूँ, ऑप्शनल को, या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और डैफ. सना, जैसे कि आपको शायद अभी तक काफ़ी इंसाइट मिल गया होगा कि देखो ये वेरी करेगा. ये आपके डैफ से हमें पता चलेगा कि आपका ग्रेजुएशन ईयर कब था, क्या बीच में गैप है. अगर गैप है तो आपने गैप में जॉब वगैरह कुछ की है कि नहीं की. अगर कुछ भी नहीं किया है तो देखो फिर तो वो सवाल पूछेंगे ना. 15-20 मिनट उन्होंने आपके साथ कन्वर्सेशन करनी है. तो आपको देखो करंट अफेयर्स, जैसा कि सर ने बताया, उस दिन तक पढ़ना पड़ेगा. पुराना, ज़्यादा पुराना तो पढ़ नहीं सकते हो. एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर कुछ न्यूज़पेपर्स के, कुछ वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे एडिटोरियल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप उनको देखो. नहीं तो अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है, आप जैसे ओनली आईएएस वगैरह है तो उसमें सुमित सर वगैरह वो एडिटोरियल्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वो ऊपर हाईलाइट मिल जाएगा. कुछ ऐसे एडिटोरियल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वो अच्छे से पढ़ लो, वो अच्छे से पढ़ लो. उसमें काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प मिल जाएगी. एक थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव रखो. बोलते हैं ना, इन डेप्थ सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखो कि अगर आपको पूछा गया तो आप उसको बता सको एटलीस्ट. ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना. ऑप्शनल देखो वही है कि आपका डिपेंड करेगा आपका डैफ देख के. तो आप यहाँ तो हमें अपना डैफ दिखाना, उसके बाद ही पता चलेगा. बट येस, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बट अगेन ये वेरी कर रहा है. आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. ओके, सेकंड, आपने नाम नहीं लिखा है. आई हैव डन बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड हैविंग ऑप्शनल सोशियोलॉजी. व्हाट काइंड ऑफ, देखो मेरा एक पर्सनल है जो मैंने आपको भी बताया था. हमारा एक बार इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है. तो इंटरेक्शन से हमें यही मेंबर से पता चला कि दे हैव गॉट अ वेरी नेगेटिव फीडबैक रिगार्डिंग इंजीनियर्स. तो इंजीनियर्स का मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा तो अच्छा है, रजत इंजीनियर है, हमारा तो अच्छा रैंक है. लेकिन आई डोंट नो कि उनका ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने बेसिकली ऐसे ही बोला कि जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की तो है लेकिन इनको आता कुछ नहीं है. अब देखो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर. वो सिविल इंजीनियर है और स्ट्रक्चरल शायद उनका वो है. Vishal, हाँ, just I want to add, in our batch there is a one guy, ठीक है, उसके मेंस में बहुत ज्यादा नंबर, ठीक है. he is having civil engineering background, but right. unfortunately उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सा पैनिक कर गया वो, ठीक है, थोड़ा सा पैनिक कर गया. और उसको जब सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसकी रिसेंटली सिविल इंजीनियरिंग थी, ऑलमोस्ट 3-4 years बैक, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में जाते ही सिविल इंजीनियरिंग पे 4-5 क्वेश्चन बाउंस हो गए, बट ही वाज नॉट एबल टू रिकोलेक्ट, और वो पैनिक हो गया, और उस वजह से उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया. Fortunately, he is having very good mains marks. If he just got 160, 165, he will be in the top 10. But he got 125. But still he is, I think not 125, I guess 130. Exact 130. 130 marks. He is still in the list because of the mains. But now some of the UPSC yeah. लास्ट ईयर वो इंटरव्यू उसका वो हार्डली वो फाइनल लिस्ट से 10 नंबर से रहा है दिस ईयर इटसेल्फ. So he is writing mains again, UPSC mains. But in our batch there are also guys
who's having mains marks very less, but इंटरव्यू 250 मार्क्स का था, 175 से लेके 180 के 3 के बीच में लेके मार्क्स वो इन आए हैं. I am also one of them. Seriously. So interview is very important part of this whole process. Don't take lightly. Thank you. No, I have to exit. You carry on with your anthropology. I have to exit. Okay, Rajat, thank you. Thanks to all mates. इनकी ट्रेनिंग है. Yes. We have a schedule for 4:30. I'll continue. ये लोग जा रहे हैं, मैं कंटिन्यू करूंगा आपके क्वेश्चंस के साथ. ठीक. तो Okay. I'll continue कि आपने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो ये आप देखो ऑलरेडी थोड़ा ऐसा फीडबैक जा चुका है कि इंजीनियरिंग वाले अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स नहीं जानते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम कि आपने वर्कएक्स है, कुछ और ऑप्शनल में पढ़ा है, इंजीनियरिंग को ब्रशअप जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, तो आपका बीई इलेक्ट्रिकल है तो पढ़ लो. सोशियोलॉजी से ज्यादा इंजीनियरिंग पढ़ना, सोशियोलॉजी भी पढ़ना. सोशियोलॉजी के लिए चेतन सर हैं, वो कल ज्वाइन करेंगे हमें. टुडे ही इज ट्रैवलिंग, टुमारो वील डू दिस. सना, व्हाट अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये मुझे लग रहा है आदेश सर हैव टेकन दिस, तो आई विल मूव. अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट डेप्थ वर्किंग पर्सन शुड गो रिगार्डिंग देयर ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट पब एट, हॉबीज एंड वर्क प्रोफाइल. कैन वी पुट हॉबीज सच एज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स? देखिए सर, आज मुझे लगता है आपका जवाब आ चुका है अभी तक. वर्क एक्स आपका काम करेगा. तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका वहीं पे रिवॉल्व करेगा सारा इंटरव्यू. मतलब 60-70% आपका जॉब प्लस आई बिलीव कि आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही जॉब होगा. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए उनको पढ़ना मैंडेटरी है. हॉबीज में यू कैन पुट स्टॉक मार्केट, आप पहुंच सकते हो, लिख सकते हो. लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और वर्क एक्स है तो मुझे लग रहा है सारा इंटरव्यू यहीं रोटेट कर जाएगा आपका. ठीक है, अगला serious, what should be written down in place of birth column mentioned in this in DAF? Is it supposed to be the place where one is actually born or the place? देखो जहां पे भी आपका बर्थ हुआ है, जहां पर रह रहे हो, वो चीज डाल दो आप उसमें. ठीक है, the point is no one is going to cross check it. लेकिन ऐसा है जो चीज डालोगे वहां का पूछा जाएगा, तो अलाइन रखो बाकियों के साथ इसको. Sir, often we start answering immediately when point strikes, but then midway we stop because we haven't thought about rest of the answer. Would that one point be sufficient or we can take different approach with respect to our speaking? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू बेसिक्स, इसके लिए मैंने कल एक टेड टॉक शेयर किया था. आप भी टेड टॉक पे सर्च कीजिए, वहां पे कुछ आपको यूट्यूब में भी कुछ चीजें मिल जाएगी कि बेसिक ट्रेड्स आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या क्या होने चाहिए. एक तो ये है कि आपने अगर इंटरव्यू में अच्छा स्कोर लेना है तो यू शुड आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखनी चाहिए कि आप मेच्योर हो. ठीक है, और थोड़े से बेसिकली काम कंपोज हो. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब भी आपको कोई सवाल आता है तो टेक अ ब्रेक, क्योंकि यहां से पता चलेगा वेदर यू आर अ गुड लिसनर और नॉट. इंटरव्यूअर कोई सवाल आपसे पूछ रहे हैं, अभी उन्होंने क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं किया और अब आपको आता है और आप तो कोशिश करते हो कि मैं ये आगे कुछ ना पूछे, मैं तुरंत बीच में बोलता हूँ, वो चीज सही नहीं रहेगी. उससे आपकी इम्पेशेंस वैल्यू जो है, जो नेगेटिव वैल्यू है, वो सामने आएगी. तो आपने करना क्या है, ब्रेक लेनी है, अपने माइंड में सोचो. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक लाइन बोल के मैंने रुकना है तो आप टाइम लो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर कुड आई टेक अ वाइल. आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और अ मिनट. कुड आई थिंक फॉर अ वाइल, बस. चाहे हिंदी में बोलो, सर क्या मैं सोच सकता हूँ. आपके फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा स्माइलिंग होने चाहिए, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. यहाँ पे जो लाइन है ये स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. ये सारी चीजें आपने पहले प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है, तो आई थिंक कि ये हो चुका है. आगे सना मैम ने ट्रांसक्रिप्ट मांगी है, ये मिल गई आपको. Sarijana, for a candidate who don't have work ex, how to justify the time spent after graduation only for preparation? देखो ब्लफ नहीं करना है, जो है वो बोलो. ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ कौन से हर साल एग्जाम्स होते हैं. 2019 के बाद तो आई थिंक कि ये 21 वाला था और 22 वाला. उन्हें किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना. इनफैक्ट अगर आपने 3-4 साल लगाए हैं तो अगर मैं भी इस साइड बैठा हूँ तो मुझे पता है कि आप कितना वैल्यू कर रहे हो इस एग्जाम को, इसलिए आपने 4 साल इस एग्जाम को दिए, तो मैं तो आपको फेवर करूंगा ही. इनफैक्ट इसकी एक और आइडियोलॉजी कि देखो पीएससी रैंक कैसे देता है, तो अगर आपके प्लस 4-5 लोगों के सेम मार्क्स हैं तो जिसकी ज्यादा एज होती है वो रैंक में ऊपर जाता है. तो अगर आपने 4 साल लगाए हैं, ये पॉजिटिव फैक्टर ही है, नेगेटिव नहीं है. आप आज की डेट में मेंस क्वालिफाई करके उस सीट पे बैठे हुए हो, इट मीन्स यू आर केपेबल इनफ. ठीक है, बीच में सवाल आएंगे कि आपने यूपीएससी भी दिया है कि नहीं दिया, तो वो आपको कराना पड़ेगा. ठीक है, तो आप मिल लीजिएगा, अपना डैफ दिखा दीजिएगा, उसके हिसाब से ये हो जाएगा.
जसवीर का सवाल है, सर अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल एंड जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चन, हाउ मच करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन वी शुड प्रिपेयर? जसवीर, जैसा कि ईश्वर सर ने बताया था, ट्रांसक्रिप्ट्स को फॉलो करते रहना। जो ट्रांसक्रिप्ट्स आना स्टार्ट होंगी ना, उसको फॉलो करते रहना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे चैनल में हम डालते जाएंगे, बच्चे जो भी हैं जिनका होता जाएगा वो डालते जाएंगे, नहीं तो और भी आपको 2-3 चैनल मिल जाएंगे, आपने 4-5 जहां मिलेंगे सब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे करंट अफेयर इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है, आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, पिछला थोड़ा सा देख, वो आप किसी दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाके वहाँ कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगे एडिटोरियल्स के, वो देख लो। फिर ओनली आईएएस का जो एडिटोरियल चैनल है, वहां से आप सुन सकते हो उनको, जैसे मैं तो सुनता ज्यादा था, क्योंकि सुन के कई बार ओपिनियन थोड़ा अच्छा लगता। और आप क्या कर सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे डेली एक्सेलसियर हो गया, फिर आपका ग्रेटर कश्मीर हो गया, वो मैंने लिंक शेयर कर रखे हैं, आप उनको ओपन करना, उसमें एडिटोरियल वाले पेजेस में जाना और पिछले 1-2 महीने के एडिटोरियल्स पढ़ लो, एक शॉर्ट नोटबुक लगा लो नोट्स के लिए, जो डेटा मिलता है वो रख लो। देखो डेटा से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगेन की देखो वो 15 मिनट है, आपको, आप ड्राइवर हो, आपने ड्राइव करके कहीं लेके जाना है, जो डेटा आपके पास होगा ना वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो आपको कहीं हिंट लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू इस साइड मोड़ना है, तो जो आपके पास पॉइंट्स बने बनाए होंगे, नोटबुक आप साथ भी लेके जा सकते हो, ठीक है, एक दिन पहले तक उसको रिवाइज कर सकते हो। तो आप वो फैक्ट्स बताओगे, जैसे बीच में रविंदर सर ने भी बोला कि आपको जो चीज आती है तो आप हैवी जॉर्गन से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जॉर्गन वैसे इतने सारे इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉर्गन, सोनिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो आप जो जॉर्गन्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक, मुझे लगता है आप लोग मेंस पढ़ के आए हो, दोबारा इतना ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में क्या होता है कि वो ऐसा माहौल बना होता है ना कि अगर आता है पहले पढ़ा हुआ, वो रिमाइंड हो ही जाता है। ज्यादातर ओपिनियन बेस्ड सवाल आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं। अगर आपको 4 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी नहीं आया, इट डजंट मैटर। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको 4 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 4 बिल्कुल नहीं आ रहे, तो खुश हो और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो कि अब जो उनके बाद मेंबर पूछेगा 5वां, उनके उनके सवाल का क्या आंसर देना है। काम रहो, कंपोज रहो, उस टाइम पे सिर्फ आपके एक्सप्रेशन देखे जाएंगे कि कल को कहीं ब्यूरोक्रेसी में आप जाते हो और आपके पास कोई ऐसी चीज लेके आता है जो आप कर नहीं सकते हो, तो कैसे हैंडल करते हो उसको। तो कंपोज रहो, उसके बाद अगला बंदा आएगा, वो आपके हाथ में, वो करो उस तरीके से। If we haven't done last 2-3 months newspaper properly, would that affect the interview? Sir, if the question we have 2 antagonistic viewpoints like environmentalist, बस ये मुझे लग रहा है मेका मैम has already answered, बट थोड़ा सा पुराना न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते हो, एडिटोरियल्स देख लो जो अभी तक चल रहे हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह वगैरह अभी चल रहा है, उसको थोड़ा सा देखो। G20 जैसे अभी चल रहा है, उसको देखो, जो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक है। तो आगे मेगा मैम ने रिप्लाई किया, रिस्पेक्टेड सर, डज दी शिफ्ट नहीं करता, मेरा लास्ट शिफ्ट था, लास्ट शिफ्ट इन द सेंस कि डे का लास्ट में था, 7:45 बजे मेरा नंबर आया था और कोई 20 या 15-20-25 मिनट, एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया था, बट इतना ही था, और मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो कोई मैटर नहीं करता। राघव सर ने रिप्लाई कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद किसी का और क्वेश्चन है, हाउ टू रिवाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अप टू व्हाट लेवल? देखो लेवल ये होना चाहिए कि लेवल आप खुद डिराइव करोगे। आप इंजीनियर हो, आपको पूछा जाएगा कि बताओ मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ा है, जैसे कि सर ने बताया, हृदय जी सर ने, आई गेस उनका मैकेनिकल बैकग्राउंड था कि उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया। तो जनरल चीजें देखो, ऐसे मान के चलो कि कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उसका खुद का डोमेन नहीं है, ही इज इन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 60, वो आपको क्या क्या पूछ सकता है। जनरली अगर मुझे पूछना हो, मेरा मैकेनिकल नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ मैकेनिकल में क्या क्या पढ़ते हो, जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगेंगी, जिन चीजों के बारे में मुझे आता होगा, मैं वो पूछूंगा। तो वो चीजें बहुत सुपरफिशियल होंगी। बहुत इन डेप्थ अगर आप लेके जाओगे तो वो जाएंगे, अगर आप बहुत इन डेप्थ चीजों को लेके चले गए तो वो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा व्यू पॉइंट ले लो। गगन हमारे साथ अभी यहाँ पे है, तो आप गगन के टच में रहो, ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, आईईएस भी इन्होंने एक बार शायद दिया था, बट अभी ही इज वर्किंग हियर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और ये पढ़ाते भी हैं मैकेनिकल, ठीक है। तो आप इनसे, इनके टच में रहो। नहीं तो मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो एनपीटीईएल के लेक्चर्स आते हैं, उनको थोड़ा सा आप हर एक सब्जेक्ट का एक इंट्रो देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प, चैट जीपीटी की हेल्प से आप एनालिटिकल सवालों के जवाब बहुत सारे निकाल सकते हो। सरिजना, विच टॉपिक स्टूडेंट फॉर एंथ्रो स्पेसिफिकली फॉर इंटरव्यू? देखो एंथ्रो का जो भी करंट में चल रहा है और साथ में ट्राइब से रिलेटेड वो चीजें देखो। जैसे अभी मणिपुर में इशू चल रहा है मीथी का, हमारे यहाँ अभी कुछ कम्युनिटीज को ट्राइब्स में शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जा रहा है। तो ट्राइब क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है, दोनों में क्या कंटेक्स्ट है, कैसे ऐड ऑन करोगे, तो ये उस वे में आपको काफी इन डेप्थ करना है। आदेश ने जवाब दिया है, राजेश, विद द गैप ऑफ 4-5 years
सिंस परसुइंग अंडर ग्रेजुएशन क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं है, तैयारी कर रहे हो भाई, 4-5 साल से लगे, वो आपका तो परसिवरेंस है। आपसे ज्यादा और किसको नंबर देने हैं? मुझे इंटरव्यू बनाओ, मैं आपको इसका एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। अच्छा, धनिष्ठा सर, रिगार्डिंग पोइट्री शायरी एज हॉबी, व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड अराउंड इट? ओके, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको ईश्वर सर ने बताया है शायद पोइट्री से रिलेटेड। इन्हें बताया कि अगर आपको शेर शायरी कुछ बोल दिया जाए, वो पूछेंगे आपको बताओ, तो वैसी चीज बतानी है आपने जो फ्यूचरिस्टिक हो, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो करे, ठीक है, पेट्रियोटिज्म की भावना लाए, उस तरीके की चीजें बोलना, ठीक है। चेतन शर्मा सर आज नहीं आ पाए हैं, ही वॉज ट्रेवलिंग, वो आपको कल आएंगे मीट में, कल आपको देंगे। I have a mechanical engineering background and presently working as a junior engineer in Jal Shakti department. My optional was anthropology. सर आपका मेजर इंटरव्यू रिवॉल्व करेगा जल शक्ति डिपार्टमेंट पे, उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाओ, प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, अभी तक वो प्रॉब्लम्स क्यों आई हुई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो, जो मैंने अभी ऊपर बताया। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत चीजें पूछी जाएंगी, जैसे मुझे पूछी गई थी कि फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी स्टेट में क्या क्या इश्यूज है, तो वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको बताने, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जो ब्रशअप करना चाहते हैं, मैंने उनको लास्ट में भी बताया था, लास्ट क्लास में, कि देखो क्या करो, एक तो करंट अफेयर्स देख लो, एंथ्रो स्पेसिफिक अभी जो न्यूज में है, जैसे ट्राइब्स एवोल्यूशन, जैसे होमोनालिटी अभी थोड़े दिन पहले एक्सप्लोर हुआ, वो देखो क्या है। अभी कल परसों एक फोसिल मिला, वो देखो क्या है। कश्मीर की साइट्स देख लो, जो भी आपको लगता है आर्कियोलॉजी वाली है, जम्मू में है जैसे अंबारा विलेज है, वो देखो, उसके बारे में पढ़ो, थोड़े साइट्स देखो, थोड़ा सा एवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट देखो, कल्चर का थोड़ा सा एस्पेक्ट देखो। बीच में कई बच्चों को ना ये भी सवाल पूछा गया था कि चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से कपल्स के बीच में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। फिर अगला थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो आप प्रॉब्लम्स बताओगे, उनके सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे। तो याद रखना, ये जनरल चीज है, आप जब भी कोई प्रॉब्लम्स बता रहे हो ना, वो प्रॉब्लम तभी बताओ जब उसके सॉल्यूशन है आपके पास। और सॉल्यूशन जब बता रहे हो, यहाँ पे आपने एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है। अब आपको बोला जाता है कि आप एक जगह पे एसडीएम हो या तहसीलदार हो या पुलिस में हो, तो आपने बड़े फ्लावरी चीजें नहीं बतानी है कि मैं ये, यू आर नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट अ सीएम। सीएम के पास वो पावर है, सीएम कर सकता है। आपने देखना है कि आपको जिस पोजीशन पे रख के बताया जा रहा है, या कल को जैसे आप एक केएस ऑफिसर बनते हो तो क्या तहसीलदार लगोगे, डीएसपी लगोगे, बीडीओ लगोगे, तो बीडीओ की क्या पावर्स है, बीडीओ क्या कर सकता है, बीडीओ क्या कर सकती है। तो आपको जुरिस्डिक्शन या आपका डोमेन पता होना चाहिए कि इस डोमेन में रह के मैं क्या सॉल्यूशंस दे सकता हूँ, ठीक है। जनरली पूछा जाता है कि 4 प्रॉब्लम्स बताओ और उनकी सॉल्यूशंस बताओ। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए इससे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप क्या कीजिए, जो केरला बोर्ड की एससीईआरटी बुक्स हैं 11th और 12th की, उनको रीड आउट दे सकते हो तो दे दो, टाइम अगर है। अगर टाइम नहीं है तो उनके समरी पेजेस होते हैं लास्ट में, एनसीईआरटी के लास्ट में समरी पेजेस आपको मिलेंगे, समरी पेजेस को गो थ्रू करो। और अगर थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहते ही हो तो एक जो बुक आती है जनरल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, वो पतली सी बुक है, उसको रीड आउट कर लो। इससे ज्यादा जो लेटेस्ट न्यूज में है उन्हें पढ़ो। इसके अलावा सना का क्वेश्चन है, जनरल रेंज ऑफ मार्क्स वन गेट्स इन पर्सनालिटी टेस्ट, टॉपर्स एंड दोज एट द एज ऑफ सिलेक्शन। देखो, जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, 3 स्लॉट्स होते हैं, 3 स्लॉट्स हैं। एक सबसे नीचे वाला स्लॉट है जिसमें 130 से, गाइस प्लीज म्यूट, अगर किसी, आई थिंक किसी का अनम्यूट हो गया। एक है 130 से 145 150 रेंज, ये बॉटम रेंज है। एक मिड रेंज है जो चलती है 150 से 170 175 तक, और एक है टॉप रेंज जो 175 अबव है। 175 अबव हमारे बैच में 183 तक गया था। तो यानी कि इस स्लॉट में बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आपका पर्सोना कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और दूसरा आपके डैफ में क्या क्या वैल्यू एनरिचमेंट है, ठीक है। आपने जो जो चीजें लिखी हैं उसको अच्छे से दिखाओ, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से दिखाओ। Sir, I have a MA in English from distance after doing BCA. How can I justify this as I was preparing for competitive exams? What will they ask me, English और कंप्यूटर? यार ये आपको इंट्रो में बताना होगा, तो इंट्रो में जो बताओगे वही पूछेंगे। अगर आपने दोनों बताया है तो फिर वो दोनों चीजें पूछ सकते हैं। तो आप प्रिपेयर फॉर बेस्ट, कोई एक चीज जो बोलोगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने डैफ देख के आपको पूछा, तो दोनों के बारे में पढ़ो, इंग्लिश के बारे में पढ़ो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ो। कंप्यूटर से रिलेटेड अब क्या पढ़ना है, देखो लैंग्वेज वगैरह वो लोग जानते नहीं है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना करंट टाइम्स में, उसके बारे में पढ़ो। जैसे अभी क्वांटम चल रहा है, क्वांटम में 4-5 दिन फोनॉन्स न्यूज में है, तो देखो वो क्या है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कमल सर ने बताया, आप इंटरव्यू को लेके जा सकते हो, जो आप चाहते हो कि आपको वो पूछें उसके बारे में ज्यादा बताना। कुछ और भी पूछे जा रहा है तो उसका हिंट दो। तो उसके लिए मैंने योजना मैगजीन एक शेयर करी हुई है, योजना मैगजीन साइंस एंड टेक की आई हुई है, उसमें ये सारे कंसेप्ट हैं।
आपका AI, ML, डीप वेब, क्वांटम, NFC, ये सारा कुछ है, उसको अच्छे से पढ़ लो। लेकिन ऊपर से बताना है, बहुत इन डेप्थ नहीं बताना। आप ये सेम क्वेश्चन चैट GPT पे लिखो, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक दिन ऊपर करके दिया हुआ है, ऊपर सर्च करो चैट GPT, वहां जाके आप ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछो, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। Hello कन्हैया, Vishal, या sorry, हेलो, this is Rajat. So बोलो I बोलो सर। joined back because training got cancelled for today. So just want to intimate you. ठीक है, Carry on. हम आंसर कर रहे हैं इनके क्वेश्चंस, आप ऐड कर सकते हैं। तो कन्हैया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका नाम आया हुआ है। आई टॉक टू यू। कन्हैया ने एंथ्रो के आंसर्स मेरे से चेक कराए थे, जो टेस्ट सीरीज दी थी कन्हैया ने, उसमें आंसर्स लिखे थे। तो मैंने उसी टाइम इनको बोला था कि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं, यू विल बी सिलेक्टेड इन मेंस। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ। आई हैव चेंज माय ऑप्शनल, हाँ ये तो आपने मुझे बताया था, केमिस्ट्री से एंथ्रो पे आए हो आप, ग्रेजुएशन आपकी केमिस्ट्री में है। ऑनेस्ट रीजन वाज कि एंथ्रो स्कोरिंग है, ठीक है यार, अब दोनों चीज़ें पढ़ लेना, केमिस्ट्री भी पढ़ लेना, एंथ्रो भी पढ़ लेना, ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ना। ऑप्शनल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्रेजुएशन देखते हैं, उसमें पूछते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी करंट चेयरमैन सर का ये एस्पेक्ट है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन जैसे इंजीनियरिंग में कर रहा है, आगे बताता कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियरिंग भूल ला चुका होता है और आगे जो भी एग्जाम दे रहा है वो ज़्यादा उस पर फोकस करता है। तो आप केमिस्ट्री, क्योंकि आपने पिछली बार तो मेंस केमिस्ट्री में ही लिखा, तो आपको पता ही है केमिस्ट्री का। एंथ्रो थोड़ा पढ़ लो जितना मैंने बताया। हाँ, एवरेज मार्क्स मेगा मैम ने आपको बता दिए हैं, ठीक है। 3 स्लॉट्स रहते हैं। सना सर, may I write as a hobby which I do lightly but have a chance to develop until my interview on 5th Sep? कर सकते हो, क्वेश्चन अगर आया तो उसको हैंडल करना है। मैंने लिखा हुआ था वॉचिंग साई-फाई वेब सीरीज, लेकिन मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन वहां तक पहुंचा ही नहीं। देखो, हॉबीज में एक मेरा आपसे राय है आप सबके लिए कि हॉबीज जनरली उन्हें पूछी जाती हैं जो अपने इंट्रो में ही बताते हैं कि सर ये मेरी हॉबी है। तो जनरली आप अगर सच में आपकी हॉबी है ना वो, तो और उसके बारे में आपने पढ़ा भी है, तभी बोलना इंट्रो में कि सर ये मेरी हॉबी है। अदरवाइज हॉबी पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तब पूछे जाएंगे अगर आपका बाकी चीज़ों में आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, चुप हो एकदम, या आपका इंटरव्यू इधर डाइसी जा रहा है, उनके पास पूछने के लिए कुछ और है ही नहीं, या जो पूछ रहे हैं वो आप बता नहीं पा रहे हो, फिर वो जाते हैं वहां तक। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मेरे जो नॉन में 4-5 लोग हैं उनसे नहीं पूछा गया, ठीक है। अगर आपने हॉबी इंट्रो में बतानी है, तो अगर आपकी हॉबी स्ट्रांग है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इंट्रो में बताना, फिर डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी आपको लिखनी तो है ही कुछ ना कुछ, तो वो तो लिखोगे। हॉबी जनरली 4-5 मत लिखना, 1 या 2 हॉबी अगर है तो, नहीं तो मत लिखना। जिसकी कोई भी नहीं है वो जॉगिंग लिख देना, ठीक है। जिसकी कोई भी नहीं है बिल्कुल इजी जॉगिंग वगैरह लिख देना, वो सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल ब्लैंक ना दिखे। सर, आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन रूरल डेवलपमेंट, आई होप माई इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड दैट। हाँ जसवीर, आपका पूरा इंटरव्यू इसी में जाएगा, प्लस आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आपका मैकेनिकल है शायद, तो मैकेनिकल प्रिपेयर कर लेना। Sir, I worked as an office assistant in employment department and currently I am working in junior assistant in Jal Shakti department. Also, I am from electrical engineering background and my optional is sociology. Then what type of questions can I expect? It's whether from work-ex background or optional. मुझे लगता है आंसर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट इज वर्क-एक्स, मेजर यहीं से रिवॉल्व करेगा, और अगर आपको 180 प्लस लेने हैं तो यहीं घुमाना भी। अच्छे से पढ़ो। वर्क एक्स अगर आपने काम ढंग का नहीं भी किया, क्योंकि पढ़ रहे हो सकता है वहां छुट्टी रखी हो या पढ़ नहीं रहे हो, अपने कुलीग से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और अपने एरिया की जो भी आप काम कर रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट आपने जब वो प्रोजेक्ट किया तो क्या इश्यूज फेस किया आपने, उनको कैसे रिजॉल्व किया। प्लस आपके एरिया में जो भी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, अपनी वेबसाइट देखो, उसमें मिनिस्ट्री वगैरह थोड़ा देखो, कोई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है वो देखो। हाँ ठीक है, जोलॉजी भी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका वर्क एक्स है, ज्यादा सवाल वहां से पूछे जाएंगे प्रेफरेंस में, बाद में हो सकता है कहीं और से पूछे जाए। राजेश, विद जोलॉजी ऑनर्स इन माय यूजी डिड पास आउट इन 2018 एंड PSIR एज माय ऑप्शनल, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू। यार आप ऐसे सवाल तो मत पूछो मुझे, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, क्योंकि जनरल गाइडलाइंस हम आपको बता सकते हैं और लिमिटेड से नहीं बताया जा सकता। आपका पूरा डैफ सामने आए ना, क्योंकि देखो मुझे पूछा गया कि कब हुई है ग्रेजुएशन, तो आप पूरा डैफ वगैरह अगर आप लेकर आओ मेरे पास, हम गाइडेंस चला रहे हैं, हमने 3 सेशन चलाए हैं अभी, तो वो एक स्लॉट हमारा खत्म हो गया, उसमें ये सारी क्वेरीज बच्चों की हमने बताई हैं। तो अगर आपका पूरा डैफ सामने होगा ना, तभी वो चीज़ निकल के आएगी, नहीं तो जनरल जो चीज़ें हैं वो सबके लिए कॉमन है। अब आपको ऑप्शनल, चाहे आपने केमिस्ट्री में करके एंथ्रो में दिया है या जोलॉजी में करके PSIR दिया, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। या फिर उनके मूड पे या उनके इस पे डिपेंड करेगा,
कोशिश करो या तो पूरा डैफ दिखाओ, ठीक है, आप पूरा डैफ देके मेरे से मिल सकते हो शास्त्री नगर में 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक। मैं सिर्फ आजकल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए ही बैठा हुआ हूँ। बच्चे आते हैं, अपना डैफ दिखाते हैं, कोई करेक्शन करानी होती है, कोई चीज़ इधर उधर होती है, उसको ठीक कराना, या आप डाइसी हो कि ये लिखूँ कि ना लिखूँ, तो आप वो चीज़ें जो है वहाँ पे आके आप मुझे दिखा सकते हो। वैसे जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका वर्क एक्स नहीं है, सिर्फ आपने ऑप्शनल चेंज किया है ये पेपर देने के लिए, तो एक्सपेक्ट करना कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा पूछा जाएगा, फिर बाद में यहाँ। अच्छा महराज, माई एक्चुअल हॉबीज आर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग एंड आई हैव हनी बी फार्म एट होम, आई डू स्पेंड टाइम देयर, शैल आई राइट इट इन डैफ? हाँ लिखो, इसको लिखो और फिर इंट्रो में भी बोलना। अगर आप चाहते हो यहाँ से सवाल पूछा जाए तो इंट्रो में लास्ट में बोल देना दीज आर माई हॉबीज। आई एम वर्किंग इन रूरल डिपार्टमेंट फ्रॉम लास्ट 6 years। हाँ, तो पहला नंबर, जहाँ काम कर रहे हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे, जहाँ काम कर रहे हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, उसके बाद आपकी हॉबीज़ वगैरह पे हो सकता है वो पहुँचे ही नहीं, क्योंकि आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ग्रेजुएशन पे भी इतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे पूछा कब की है, तो मेरी काफ़ी पुरानी थी। जैसे रविंदर सर की काफ़ी पुरानी थी, रजत सर की काफ़ी पुरानी थी, तो 5-6 साल पुरानी हो जाती है ना। फिर देखते हैं बीच में क्या किया, तो बीच में अगर आपने जॉब किया मोस्टली वहीं से हो। सोनिया, आई हैड नॉन मेडिकल इन माई ग्रेजुएशन एंड एनवायरमेंट साइंसेस PG सब्जेक्ट along with UGC NET and currently working in rural development department. Up to what extent I should focus on my graduation? देखो डिपेंड करता है आपके डैफ पे, कितनी देर से काम कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है, आपका डैफ देखना पड़ेगा। जनरली सेम गाइडलाइन जो मैं बाकियों को बता रहा हूँ। वरुण, 4 months work experience as house surgeon and then I resigned, prepare for mains. Should I mention that I resigned or how to say that in effective manner? I have sound knowledge about the branch where I work. देखो वर्क एक्स आपको पॉजिटिव फैक्टर दिखाएगा, ठीक है। 4 महीने भी काम किया है तो लिख दो, ठीक है। अगर 4 महीने भी काम किया है तो लिख दो, और उसके लिए प्रिपेयर रहना जो सवाल वहां से पूछे जाएंगे। अगर नहीं लिखोगे ना इसको, अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर तो बिल्कुल ब्लैंक है ना, फिर होगा कि आपने कभी काम किया ही नहीं। तो काम करने से होता क्या है, अगर आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कल को मैं जैसे अभी एडटेक वेंचर जो मेरा चल रहा है मैं उसी को परस्यू कर रहा हूँ, तो कल को मुझे किसी को हायर करना है, तो मैं क्या देखूंगा, एक तो हो गया बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट जो सिर्फ कॉलेज से आया है, बेशक IIT है, और एक दूसरा बंदा जो कि मान लो GCT से आया है लेकिन उसने 1 साल काम किया हुआ। जिसने 1 साल काम किया हुआ है ना, उसको वर्क कल्चर के बारे में पता है, तो मैं प्रेफर करूंगा GCT प्लस वर्क एक्स, ठीक है। तो यही चीजें हैं। अगर आपने कहीं पे वर्क एक्स किया है, तो अगर आपने कहीं पे जॉब की हुई है, तो ऑफिस जा रहे हो, काफी सारी चीजें आपने हैंडल पहले ही की हुई है, ठीक है, प्रेशर हैंडल किया हुआ है और एक वर्क कल्चर डेवलप हुआ है आपके अंदर, तो वर्क कल्चर वाला एस्पेक्ट उनको बना बनाया मिल रहा है। जैसे इस बार देखो हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है हमारे बैच की, जो पुलिस वालों की तो हो रही है, KS वालों की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो एक्सपेक्ट करो कि अगले साल से ऐसे ही होने वाला। तो अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो मेरे बिहाइंड द माइंड मेरा क्या चलेगा कि जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है, मैं उसको ज्यादा लूँ। मतलब ये नेगेटिव उनके लिए नहीं है जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने लिखा है, अगर आपने कहीं काम किया है, तो ट्रीट इट एज योर पॉजिटिव पॉइंट, उसको जरूर मेंशन करो, उसके बाद में पढ़ो। But this does विशाल, but just want to add, this does not mean कि अगर आपने काम नहीं किया हो तो आप ब्लफ करो। वो तो बता दिया मैंने, ब्लफ नहीं करना है, ब्लफ नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करना है। माइंड दिस, या प्लीज ब्लफ तो बिल्कुल नहीं करना है पूरे इसमें। देखो ऐसा होता है ना भाई कि वहां पे क्या होता है, कन्वर्सेशन बहुत इनफॉर्मल हो जाता है। अब इनफॉर्मल हो नहीं जाता, वो करवाने की कोशिश करते हैं। आराम से बैठे होंगे, ऐसे एक बंदा इधर बैठा होगा, आराम से पेन लिया होगा, पेन से कुछ कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे आपस में बात करने लग पड़ेंगे, मुस्कुरा रहे चेयरमैन सर तो घूम रहे होते हैं चेयर पे, वो झूल रहे। हाँ, तो इवन मुस्तफा सर ऐसे खारिश करेंगे सर पे, कुछ करेंगे आपके सामने। एग्जैक्टली, एंड ही विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल इन द इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी, यस। और मतलब आपको ऐसे इनफॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, बट देयर विल बी 2 experts मोर, वो उनका पूरा ध्यान आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पे होगा। सर हमारे टाइम पे एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट था जो साइड पे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बैठा हुआ था। एग्जैक्टली, के टाइम में 2 experts थे। था। हाँ। तो वो कोशिश करेंगे आपको इनफॉर्मल करने की, ठीक है। तो आपने वो लाइन जो मैम ने सबसे पहले बताया कि देयर इज अ थिन लाइन, आपने वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है, उस लाइन पे बैलेंस बना के रखो, ठीक है, उस लाइन पे आप बैलेंस बना के रखो। अगर वर्क एक्स है, देखो फेक तो कुछ भी नहीं करना होता ये। अच्छा, हम इस कन्वर्सेशन में आए कहाँ से, अगर गड़बड़ करी होगी ना, तो वो जहां जिस तरीके से क्वेश्चन बता रहे होंगे आप फंस जाओगे। जैसे रजत ने अभी बताया कि इनसे पहले एक कैंडिडेट थे, उन्होंने सैप लिखा था, सैप मतलब वो
कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो जब क्वेश्चन पूछे तो फंस जाओगे। वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा आपने जो प्रोजेक्ट किया उसमें क्या किया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, क्यों? क्योंकि वो And एक्सपर्ट है। when he came out of from the interview, वो टोटली लिटरली क्राई करने वाला था। वो तो इतना होगा ही ना, जाड़ा गया उस कैंडिडेट को। गलत लिखोगे तो आपको पता है कि आपने खुद गलत किया है, तो किस बेस पे आप मानोगे? नहीं लिखना ये सब। और कोई अगर आपको ऐसे गलत गाइड करता है तो उससे दूर रहो। ये मत सोचो कि मैं लिखूंगा तो कुछ और हो जाए, जो है सच वो लिखो। In my college days, I also joined NSS unit and then also became head boy of NSS unit of my college. I take various initiative during my tenure. Can I mention these in? हाँ, NSS का एक कॉलम है, आप वहाँ लिखो। NSS है ना एक कॉलम, आप उसमें लिखिए। अच्छा, being human sir, I did BSc with geography as one of my subjects and PG in geography in 2019. Since then, I am preparing for civil services. I have no work ex, though I am teaching in private tutorial. What should be my answer? What are you doing since these years? तो जो है वो बताओ। If you are teaching in private tutorials, बताओ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, आप कहीं टीच कर रहे हो, अगर कर रहे हो सच में तो बताना। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो कुछ मत बताओ। अगर आप देखो 2019 में यार हमारा तो वो स्टेट बाइफर्केशन वगैरह वगैरह जो हुआ है, पहले एक साल इंटरनेट बंद रहा, फिर उसके बाद पोस्टें निकली नहीं, फिर उसके बाद कोविड रहा, तो हमारी स्टेट के तो हालात सबको पता ही है। हमारे यहाँ एग्जाम कौन से हर साल होते हैं। ठीक है, प्लस अगर आपने दिया है पहले और प्री से बाहर हुआ, मेन से बाहर हुआ, तो ऑफलाइन डिस्कशन में भी मुझे लगता है आप वही हो शायद, आई डोंट नो, कि ऑफलाइन में भी सेम क्वेश्चन था एक बच्चे का, क्योंकि यहाँ पे आपने नाम नहीं लिखा है अपना, तो मैंने उनसे यही बताया कि देखो चीज ऐसे जानी चाहिए ऊपर को। अगर आप एक बार प्री से फेल हुए, एक बार मेन से बाहर हुए, एक बार इंटरव्यू से बाहर हुए, आज आप फिर से मेन में बैठे हो, तो वो क्या दिखाता है? वो आपकी स्ट्रगल दिखाता है, वो ये बताता है कि आप रुकोगे नहीं। वो डायलॉग होता है ना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, तो रुको नहीं, आप बढ़ रहे हो आगे। तो वो चाहते हैं भाई इसको इस बार सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगली बार दोबारा आ जाएगा, तो इससे अच्छा इसी बार ले लेते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उससे पहले पिछले साल इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उनको बहुत अच्छे मार्क्स दिए इंटरव्यू में, लेकिन मेंस में कम मार्क्स होने की वजह से वो बाहर हो गए। नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा गए हैं, उन्होंने ऐसे बिलीव किया यार आप तो सिलेक्टेड हो, हमने पिछली बार तो आपको इतने मार्क्स देके भेजा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो ऐसा भी हुआ है। तो अगर आपका वर्क एक्स नहीं भी है, आप काफी टाइम से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एग्जाम दिए जा रहे हो, तो आप यार आज की डेट में आप बैठे हो कहाँ उनके सामने, कितने बच्चों को आप पीछे छोड़ के आए हो, कितने हजार बच्चे पेपर देते हैं। इनफैक्ट 5,000-5,500 बच्चों ने तो मेंस लिखा था, उसमें से आप चंद कुछ 800 750 800 लोग वहां पहुंच रहे हो। तो क्या ये आपका वो नहीं, क्या आपका पॉजिटिव चीज नहीं है? अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि मैं ही इस कुर्सी, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रीट योर सेल्फ एज अ सेल्समैन। वो विल स्मिथ की मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो देखो, कराटे किड मूवी है, वो देखो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ कि मैं ही हूं उस कुर्सी पे बैठने के लायक। तो अगर आप मुझे नहीं सिलेक्ट करते हो तो इट्स लॉस टू यू, ये गवर्नमेंट को लॉस है, ये सोसाइटी को लॉस है एट लार्ज। मैं तो बना ही इस कुर्सी पे बैठने के लिए हूँ, मेरे स्किल्स तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन मैं यहाँ आके अपनी सर्विस सोसाइटी को देना चाहता हूँ। तो अगर इस माइंडसेट के साथ वहां जाओगे तो कोई भी चीज नहीं है जो मुझे लगता है कि आपको रोक सकती है। बाकी अगर आपको पर्सनलाइज्ड अपने डैफ में कुछ दिखाना है, फिर आप हमें डैफ दिखा दीजिए, हम उसको देके आपको बता देंगे। I appeared for mains last year too. हाँ, तो आपकी पॉजिटिव चीज है ना ये। Sir, can I mention interacting with people, spending time with family and doing household chores, evening walk in column of hobby? ना भाई, ये हॉबी नहीं है। इंटरेक्टिंग विद पीपल ये कोई हॉबी नहीं है यार, ये सबकी होती है। विशाली, कोई ढंग का चीज डालो यहाँ पे, ठीक है? कुकिंग डाल सकते हो आप। हाउस कोर्स में देखो, हॉबीज में बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओपन एंडेड चीज रख देते हैं, जैसे वॉचिंग मूवीज, फोटोग्राफी, वॉचिंग वेब सीरीज। ओपन एंड मत रखो इसको लिमिट करो, इसका डोमेन नैरो करो। जैसे फोटोग्राफी है, कौन सी फोटोग्राफी? लैंडस्केप फोटोग्राफी, फिर नाइट फोटोग्राफी, या कुछ पर्टिकुलर फोटोग्राफी, इमेच्योर फोटोग्राफी, वो उस टाइप से निकालो, वो थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में। फिर जैसे मूवी देखते, कौन सी मूवीज, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज। जैसे मैंने डाला था वेब सीरीज, तो वेब सीरीज में मैंने डाल दिया था साथ में साई-फाई वेब सीरीज। मैंने इसका जॉनर जो है वो अलग से निकाल दिया। तो आप जो भी हॉबी डाल रहे हो बहुत सोच समझ के डालना, उसको ओपन एंडेड मत रखना, कोशिश करना उसको नैरो डाउन करने की। जब नैरो डाउन कर दोगे ना, तो वो अगर उनको, और ऐसा कोशिश करना कि जिसमें उनकी ना आप वैल्यू एडिशन करा सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लो, मार्क्स आपको वो तब देने पे मजबूर हो जाएंगे अगर आप उनकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन करवा देते हो। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ,
बेशक टॉपर हूँ, थर्ड टॉपर हूँ, इंटरव्यू में टॉपर हूँ, लेकिन आप अगर आज को मुझे कोई चीज़ पूछो, हो सकता है मुझे वो ना आती हो, लेकिन अगर आपने मुझे बता दिया, मेरी वैल्यू में आपने मेरी नॉलेज में थोड़ी सी भी चीज़ एनहांस करा दी ना, तो मेरी नज़र में आपकी मतलब आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी कि यार मैं इतनी देर से हूँ, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मेरी नॉलेज एनहांस कर दी। तो वैसी कोशिश करनी है आपने, कोशिश करना वैसी चीज़ बताने की जो उनको नहीं आती है, या आपको लगता है कि उनको नहीं आती है और आपको आती है, वो थोड़ा सा बहुत ग्रेसफुल मैनर में उन्हें बताओ, ठीक है। और हॉबीज में तो जनरली हॉबी इंटरेस्ट होती है, जिसमें मजा आता है, जिसमें खुशी होती है, तो वहां से तो ऐसा होना चाहिए यार अब तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ गया है, यहाँ से तो मुझे कुछ भी पूछो, मैं इस रिंग का मास्टर हूँ। तो उस तरीके से बताओ। तो अपनी रिंग जो है वो बहुत ब्रॉड रिंग नहीं रखनी है, रिंग ऐसी रखो कि जिसके अंदर आपको सब आता है, ठीक है। और ऐसी रखो जिसको हो सकता है उनको आता है। जैसे मैंने साईफाई रखा था, तो मुझे लगा शायद उन्होंने साईफाई वेब सीरीज इतनी ना देखी हो। वेब सीरीज देखो, और वेब सीरीज में बच्चे, पिछले साल ऐसा हुआ था जैसे जब मैं मॉक ले रहा था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सेम चीज लिख रखा था, वॉचिंग वेब सीरीज। और जब उनको पूछते थे विच वेब सीरीज, तो लाइक मुझे तो 100% का एक ही रिस्पॉन्स मिला था, पंचायत। तो यार मुझे पता है कि आप पंचायत क्यों लिख रहे हो, आपने किसी यूपीएससी टॉपर या केएस टॉपर का मॉक देखा हुआ है, आपने देखा वो क्या बोल रहा है, तो आप वही बोल रहे हो रिपीट करके। तो अब मुझे पता चल रहा है कि आप भी पंचायत बोल रहे हो। अच्छा कौन सा करेक्टर, तो वो फिर आप कोई करेक्टर बता देते हो, जीतू भैया। तो सब सेम करेक्टर बता रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी हॉबी क्रैम कर रहे हो। आप किसी और की हॉबी, या बेशक हो सकता है आपकी भी हॉबी, लेकिन आप उन लाइंस पे बोल रहे हो जो किसी टॉपर ने बोला हुआ। तो देखो आप 750-800 लोग हो, आप में से हर एक बंदा वही कर रहा होगा। और अगर मुझे पता चला कि इससे ये भी कॉपी करके बोल रहा है, ये भी कॉपी करके बोल रहा है, मैं उनको नंबर दूंगा? मैं कभी भी उनको नंबर नहीं दूंगा। बेशक आपने कोई हॉबी नहीं देखी होगी, लेकिन आप सच्चे होगे ना, ट्रूथफुल होगे। यार मेरा जो पर्सनल है ना, पर्सनली मैं जो चीज आपको बताता हूँ, सच्चे बन के रहना हो आप, जैसे हो, ग्राउंड टू अर्थ। और अगर आप देसीपना अपना दिखाते हो ना, मतलब मुझे इसमें कोई वो नहीं है बोलने में, आप अगर अपना देसी टच दिखाते हो, उसमें उनको अच्छा लगता है, वो आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं। क्योंकि एट द एंड आपने करना क्या है, किसी अर्बन जगह जाके तो सर्व नहीं करना है ना। हो सकता है आप किसी गांव में जाओ, वहां सर्व करो। आपकी जो एग्जाम्पल्स निकल के आ रही है, मतलब आपके जो कोर्स निकल के आ रहे हैं, आप जिस तरफ उनको लेके जा रहे हो, वो जितना ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा, आप उतने पास बनोगे अपने किसके, अपनी पोजीशन के। इनफैक्ट मेरा तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ था, तो जो 2 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, उन्होंने एक ने तो मुझे बोल दिया था कि विशाल, आपने जो जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए हैं, कोशिश करना कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो आप इसको सच में कम्युनिटी में इस चीज को, मतलब सच में इसको करो वहां जाके। तो सोचो इंटरव्यू में ही मुझे बता दिया जा रहा है कि आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है, तो कितना अच्छा लगता है। और ये इसीलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था पहले, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से, कोई ट्रिवियल आंसर नहीं देना है, जनरल चीज रखो और सच्चाई से जुड़े रहो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और किसी बच्चे ने क्या लिखा है, सर आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड पीएसआई। यार भाई सिविल इंजीनियरिंग वाले पढ़ लो सिविल इंजीनियरिंग। आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पिछले साल सर ने अभी जो बताया, जो हमारे बैचमेट हैं यूपीएससी दे रहे हैं इस साल, उनको डिजाइन के बारे में पूछ लिया था, उनको ब्रिजेस के डिजाइन के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वाले, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग वाले हैं, खासकर सिविल, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो सिविल इंजीनियर है, तो वो पूछेंगे आप, तो अच्छे से पढ़ो। कैन आई मेंशन वॉचिंग मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड मेडिटेशन एज माई हॉबी? हाँ डाल दो, थोड़ा सा नैरो डाउन कर दो, किस टाइप की मोटिवेशन लेक्चर, कहाँ के मोटिवेशन लेक्चर, क्या इंडिया से देखते हो, फॉरेन देखते हो, किस लेवल के देखते हो, स्पिरिचुअल देखते हो, कैसे देखते हो, सब कुछ डालो। सर कैन आई राइट डूइंग प्राणायाम एंड स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स एज हॉबी? यार प्राणायाम देखो एक्सरसाइज होती है, वो हॉबी कहाँ से आ जाएगी? डालना चाहते हो डालो, मैंने देखे हैं बच्चों ने डाला हुआ है, लेकिन ऐसी चीज डालो जो अच्छी है, जो कैची है। पेट्स, स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स, पता नहीं मुझे ये बन सकती है हॉबी की नहीं बन सकती। यस यू कैन, बट मेक श्योर योर पेट्स आर नॉट दोस्त। पिछली बार ना एक इंसिडेंट हुआ है, किसी एक को बोल दिया गया है कि अगर आपको किसी एनिमल की शेप में जन्म लेना पड़े तो आप कौन से एनिमल की शेप में आओगे? तो उन्होंने डॉग बोला है। फिर बोला कि अच्छा बताओ डॉग बार्क कैसे करता है? तो बीच में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि वो कौन से कैंडिडेट थे, हमें कहीं से इंसाइट मिली थी, तो कुछ भी हो सकता है, तो सोच समझ के लिखना। ट्रैवलिंग, तो हाँ ट्रैवलिंग डाल सकते हो। मैम कैन आई राइट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एज आई हैव वॉच असुर एंड आश्रम रिसेंटली? भाई असुर और आश्रम देख के क्राइम थ्रिलर मत कराना, अगर सच में क्राइम थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो डालना। रिसेंटली आप खुद देख रहे हो। हॉबी क्या होती है? हॉबी वैसी चीज होगी जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ और मुझे मजा आता है। जब मैं परेशान होता हूँ, जैसे मैं अपना पर्सनली बता दूं, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे होते थे, मीटिंग डिस्कशन ये वो, शाम को थक के घर आता था। और बैचलर्स का बाहर ये होता है कि अगर आप किसी मतलब मेट्रोज में रहोगे, तो या तो रूम में रह रहे होगे या पीजी में रह रहे होगे, तो मैं रूम में रह रहा था। तो फिर किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, इंसान सोचता है काम रहे, तो चुपचाप अपना वेब सीरीज खोल के सो जाता हूँ।
तो मैं तो देखता रहता पिछले 6-7 साल, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं कोई एक एपिसोड या 2 एपिसोड या कोई मूवी वगैरह देख के ना सोता, क्योंकि वो मुझे क्या देती थी, वो मुझे मतलब उसमें उससे देख के मैं स्ट्रेस फ्री होता था, मैं काम होता था, तो वही मेरी हॉबी बन गई। तो मुझे पता है कि अगर मैं उसी चीज जो मेरे अपने लाइफ में डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, मैं उसी को एज अ हॉबी बनाऊं, तो मुझे फंसने के कम चांसेस है ना। तो ये मेरा है, आपका कुछ और होगा। आप देखो कि अपनी लाइफ में आपका क्या है। अगर कुछ भी नहीं है, फिर जनरल चीजें लिखो, जैसे जॉगिंग वगैरह लिख लो उस हिसाब से। उल्टी फुल्टी चीज मत लिखना जिसमें फंसो। कैन फ्री स्टाइल रेसलिंग बी मेंशन्ड एज ए हॉबी? अगर करते हो तो डाल दो भाई, अगर करते हो तो डाल दो, बट ये ऐसे मत डाल देना कि वो मैं देखता रहता हूँ WWF देखता हूँ तो इसलिए। रेसलिंग से फंस भी सकते हो क्योंकि इशू चल रहा है अभी दिल्ली में इशू चल रहा है ना रेसलिंग वाला, तो अगर उसके बारे में डोमेन नॉलेज बड़ी अच्छी है तब लिखो, लेकिन वो भी फंसोगे क्योंकि एनालिटिकल होगा। वो पूछेंगे कि बताओ उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, या ये ठीक है या वो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अच्छा, चेतन सर ही सर शायद ट्रैवल कर रहे थे, अब आ गए हैं, सर ने जवाब दे दिया हुआ है। नो, आई हैव ट्रैवल टू वेरियस हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आई थिंक कि काफी बच्चों के आज डाउट्स सॉल्व हो गए हैं। हम कल दोबारा सेशन रखने वाले हैं, हम 3-4 सेशन रखने वाले हैं। इनफैक्ट जब तक ये इंटरव्यू चलेंगे हम लोग इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। व्हाट वी वांट इज कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ये इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन इनकी ना रुके। सिर्फ इंटरव्यू की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं रुकनी चाहिए। हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है, वी आर रेडी। आपको जो कहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप हमें बताओ। जो सेशन रखना है, कोई एजेंडा आप बताओ, हम उसको उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स लेके आएंगे आपके लिए। बच्चों ने उर्दू के एक्सपर्ट्स मांगे थे, पॉबैट के एक्सपर्ट्स मांगे थे, हम लेके आए हैं, और बेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आए हैं जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स। ठीक है, बच्चों ने जनरल मोटिवेशन या वैसे के लिए लाया था, हमारे साथ मेघा मैम है जो कि रैंक 1 है। उनसे ऊपर अब आपको क्या चाहिए। हमारे साथ यूपीएससी जो इस साल जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है, वो है हमारे साथ। तो आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर आप मार्क्स ना लाओ तो फिर वो अच्छी बात नहीं। तो अभी भी आप जनरल डाउट्स अपने पोस्ट करो। बस एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना एफर्ट लगाया करो, एक मेच्योरिटी लेवल दिखाओ, एफर्ट दिखाओ। ग्रुप में देखा करो चैट्स क्या हुई हैं, उसको देखो हमने क्या क्या ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जैसे मेघा मैम ने, चेतन सर ने, रजत सर ने, फिर काफी सारे भाऊ सर ने बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए शेयर की हुई है। ऊपर कुछ मटेरियल भी शेयर किया हुआ है, उसको अच्छे से देखो। उसको देखो, जो चीजें ऑलरेडी आंसर हो चुकी हैं उनको दोबारा मत पूछो, जो नए सवाल हैं वो लेकर आओ। और जो जनरल चीजें कि सर क्या मैं ये हॉबी लिख सकता हूँ, तो यार देखो वो आपको खुद उस लेवल से साइकोलॉजिकली आपको मेच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली जो अभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप डैफ लो, डैफ भरो, डैफ दिखाओ। मेरे से मिलना है पर्सनली तो मैं शास्त्री नगर में 2:30 के बाद बैठ रहा हूँ, वहाँ पे 5-6 बजे तक मैं वहाँ पे होगा। आप मुझे कांटेक्ट करके वहाँ पे आ सकते हो। ऑनलाइन मीट्स अभी हम रख रहे हैं। एक हमने बैच कंडक्ट किया, 3-4 क्लासेस उसमें ली हमने, जितने बच्चे आए थे उनकी सारी क्वेरीज प्लस डैफ हमने उनके भराया। अभी ईद की हॉलीडेज थी तो इसलिए हम ऑफलाइन नहीं रख रहे हैं, ऑनलाइन रख रहे हैं। संडे और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी कोई क्वेरी हो, अगर आप पर्सनलाइज्ड अपना डैफ हमें दिखाना चाहते हो, हमें भरवाना चाहते हो या मॉक देना चाहते हो, तो उसके लिए भी देयर इज अ प्रोविजन। आप उसको भी, वो वाली सर्विस जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे ऐसा मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या आपने जॉब ज्वाइन नहीं की, ये वो। तो देखो मैं अपना एडटेक वेंचर जो है इसी को मैं अभी कर रहा हूँ। इनिशियली थोड़ी सी इशू थे तो, लेकिन अब वो हो गया है। लेकिन अब मेरा मूड थोड़ा ऐसा बन रहा है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँ, या फिलहाल अभी ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपकी हेल्प कर दूँ। तो अभी जितना मेरा टाइम पीरियड है आप उसको यूटिलाइज करो। मेरी नॉलेज अगर आपके काम आ रही है तो मुझे बहुत, मतलब इससे अच्छा मेरे लिए कुछ और नहीं होगा। तो जितने दिन मेरे पास अभी हैं, आप लोग उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कर सकते हो। रात के 2 बजे 3 बजे तक भी मैं जागा हुआ होता हूँ, तब तक भी आप मुझे टेक्स्ट करो, कॉल करो। और आपको कोई स्पेसिफिक वैसी गाइडेंस चाहिए किसी एक्सपर्ट से, जो भी एक्सपर्ट चाहिए मैं आपके लिए बुलाऊंगा, जिससे जो नॉलेज चाहिए मैं आपको बुलवा दूंगा। तो 1-2 मुझे लग रहा है जो अभी हमारे पास हैं, MBBS वाले कुछ बच्चों ने डाला हुआ है हमारे साथ। साहिल दत्ता सर हैं, ठीक है, लेकिन शायद अभी थोड़े बिजी हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे हम उनको भी लेके आएंगे आपके लिए। जोलॉजी वाले जो एक्सपर्ट्स हैं और जो सोशियोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स हैं वो आज नहीं आ पाए, उनको हम कल आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस आप कभी भी पूछ सकते हो। इससे पहले हम 2 सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप वहां जाओ। प्लस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉक के लिए ऑलरेडी वो ले लिया हुआ है कि हम उन्होंने मॉक देने हैं। तो अभी ईद की छुट्टियां थोड़ी सी, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उनकी क्लासेस भी रखेंगे और उनके मॉक्स भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आई थिंक कि आज आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल माय फेलो मेट्स।
जिन्होंने अपनी जो भी इंसाइट्स थी हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करी हैं, एंड आई बिलीव कि जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें भी बहुत हेल्प होगी यहाँ से। ठीक है, तो वैसे आज ईद थी, तो क्योंकि हमने ये सेशन पहले ही प्लान कर दिया था तो फिर हम इसको चेंज नहीं करना चाहते थे। सिमिलरली आज जैसे मेरी एंथ्रो वर्कशॉप भी थी तो वो पहले ही प्लान थी, तब आइडिया नहीं था कि आज ईद है, मुझे लगा था शायद कल परसों से होगी। बट एनीवेज, हैप्पी ईद अगेन टू एवरीवन। और जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर सके हैं हम कल दोबारा रखेंगे, वो लोग कल ज्वाइन कीजिए। और जब तक आपका खत्म नहीं होता तब तक हमें पूछते रहिए, हमारी जितनी हेल्प होगी हम आपको बताएंगे। और Sir, I जितने would भी want to add something. जी मैम, जी एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी पेपर से लाइक इंटरव्यू से पहले काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे एंजाइटी में आके ना बोलते हैं हम डायरेक्ट इंटरव्यू वाले दिन ही प्रकट होंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल के सामने ही सब अपना रूप दिखाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, एटलीस्ट ट्राई टू गिव 3 to 4 मॉक्स, 2 to 3 एटलीस्ट तो पक्का ही दो। एंड उससे डिसहार्टन मत होना। मेक श्योर कि आप उससे इंसाइट लें कि आपके डैफ के कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइक मैंने एक मॉक दिया था उसमें इन्वायरमेंट से कुछ नहीं पूछा गया था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हाँ ये एरियाज कवर होने हैं, इन्वायरमेंट पे उतना नहीं ध्यान देंगे, चल जाएगा काम। बट सेकंड मॉक जैसे ही दिया उसने खाली इन्वायरमेंट पे ही क्लास लगाई मेरी। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव 3-4 मॉक्स जो आपको आपके डैफ का डाइवर्स व्यू पॉइंट दें कि आपको क्या कवर करना है और क्या कितने अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जैसे मेरी हॉबी मैंने लिखी थी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, इस सब पे लिखा था। तो मुझे एसआर कॉलेज में एक पैनलिस्ट ने बहुत इन डेप्थ वो जिम्स में जो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना उस पे सवाल डाल दिया, विच आई डिड नॉट नो अबाउट। तो मतलब वो थोड़ी इन डेप्थ और थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करने में हेल्प करता है। मॉक देने से मत डरना, 2-3 दे देना, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या कहाँ से पूछा जा रहा है, और 4 बंदों के सामने बात करने की एक हैबिट बन जाती है। तो मॉक में एकदम से आपको एंजाइटी नहीं होती कि अरे यार यहाँ पे कैसे बोलना है। तो ऑल द बेस्ट, आई थिंक। हाँ जी रजत सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, प्लस मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, मॉक दो बट अच्छे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में दो जहाँ एक अच्छा पैनल है, क्योंकि कुछ एग्जैक्टली, एंड मेक श्योर कि पैनल है। पैनल के नाम पे सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बिठाए हुए हैं, प्रॉपर एक पैनल है 4-5 लोगों का जो आपको थोड़ा फॉर्मली मतलब। हाँ, और लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1-2 इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसा पैनल था, वो इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग पीपल दे आर डीमोटिवेटिंग द गाय। तो वो एक तरह का एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए एक तरह का पॉजिटिव वाइब्स लाता नहीं है और नेगेटिव वाइब्स ही लाता है। और ये माइंड में याद वो था कि वो एग्जैक्टली पैनल नहीं था, वो तो ऐसा लग रहा था कि एक इनफॉर्मल चाय वाली गपशप चल रही है ना। दे लाइक हाँ तुम ही बताओ क्या पूछना है। तो एक प्रॉपर पैनल होना चाहिए। मेक श्योर थोड़ी रिसर्च कर लो कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं। एक प्रॉपर पैनल होना चाहिए आपका। इंटरव्यू का जो मॉक दे आपको थोड़ा फील दे कि हाँ इस टाइप का एक इंटरव्यू हो सकता है, इफ नॉट एग्जैक्टली दैट। तो मतलब वो एक थोड़ा जरूरी पार्ट हो जाता है। Exactly. और दूसरी ये चीज कि जब भी जाओ मॉक, ये नहीं है कि अगर आपका 29 जुलाई को इंटरव्यू है तो आपको 28 को मॉक देना है। एक हफ्ते पहले देखिए खत्म करो। हफ्ता 10 दिन का हफ्ता मिनिमम बफर रखो। कि कभी कभी वो, क्योंकि क्या होता है कि मॉक बैकफायर करता है। ठीक है, जब बैकफायर करता है तो उसको कोप अप करने के लिए आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। इसलिए बैकफायर किया है ना, पिछले बार बैकफायर किया है। कमल सर जो बता रहे थे इनिशियली, कमल सर को इतने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए गए PSIR के, और सर ऑलरेडी उसमें जॉब कर रहे थे कॉर्पोरेट इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्लस इनका वर्क। तो वो तो मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे बाद में लगा यार इस बंदे का पर्सनल इंटरव्यू है एक्चुअली, इसको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया हुआ है। तो जब मेरे पे आया तो मैंने बोला मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ अभी, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे इतना इन डेप्थ सवाल एक नहीं पूछा जाएगा, इतना इन डेप्थ वहां कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्ट से भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इन्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने बोला कि आपको जितनी नॉलेज है, IIT ग्रेजुएट हो, ठीक है, अर्निया विलेज से बिलोंग कर रहे हो, विलेज लाइफ के बारे में मैंने इनको काफी सवाल पूछे थे। इनफैक्ट AI ML WML वो इनको मैंने बहुत अच्छे से पूछ लिया। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, प्लस ऑलरेडी AR में जॉब कर रहे हैं, वो इनका नॉलेज बहुत अच्छी थी। मैंने इनको वहां कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वहां बोला कि मैं अभी यही लिख कर दे रहा हूँ कि आप सिलेक्टेड हो। और फाइनली ये सिलेक्टेड हुए, और
सिलेक्शन के बाद जिस दिन मुझे ये मिले तो इनके पापा भी मुझे मिले, तो मतलब उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ यार मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट आज की डेट में सिलेक्टेड है, और अभी इनिशियली इन्होंने यही चीज दोबारा बताई है, तो मतलब बहुत खुशी होती है उस चीज से। तो आई होप कि मतलब आगे भी जो हमारी इनसाइट्स हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, अगर आपके किसी भी लायक किसी भी तरीके से आपके काम आ सकें तो वी आर ऑलवेज देयर। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वी विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके गाइस, आई थिंक कि अब इजाजत दीजिए हम सबको, हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जनरल डाउट्स डालते रहो, ग्रुप में डालो। बेसिक डाउट्स इस मुझे लग रहा है कि सारे इनमें हो चुके हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होंगे एक्स्ट्रा वो हम कल लेंगे दोबारा से, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेघा मैम, थैंक्स रजत, थैंक्स एवरीवन, फेलो एस्पिरेंट्स एंड एज वेल एज आवर फेलो ऑफिसर्स। Thank you, sir. Thanks a lot, all of the girls. This was a very good session. I wish कि हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता तो थोड़े अच्छे नंबर आते इंटरव्यू में, बट ठीक है। मैम मैंने मॉक कोई भी नहीं दिया इस वजह से। I went to interview without any mocks. Fortunately वो मेरे फेवर में गया। भाई तू मेरी लकी टाई पहन के गया था। Stanley got at that time I returned. Thank you, sir, for this opportunity to interact. Thanks, ma'am. Thanks a lot. Thank you, everyone. So, all the very best. All the very best. जो क्वेश्चन सब बच गए हैं हम उन्हें कल एड्रेस करेंगे, ठीक है। कल दोबारा से कंडक्ट करेंगे, उसमें एड्रेस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। इट वाज अ वंडरफुल सेशन इंटरेक्टिंग विद यू एवरीवन। थैंक यू।